हेलो स्टूडेंट। सो फर्दर मूव करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आज लेक्चर 6 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके जल्दी से सबसे पहले वो देख लो। वो आपको कहां पे मिलेगा? आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जस्ट जाना है, वहां पे आपको WBJEE और जेईई मेन 2026 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से अपना प्लेलिस्ट है, उसी में आपको सारे क्लासेस दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। अपन ने लगभग ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 80% फाइनल कर दिया है। ठीक है, 10% आज के क्लास में मैं पढ़ा दूंगा जो रेंज रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राफ्स पे अपन ने लास्ट क्लास में बात कर लिया था। ओके, इसके बाद आपको रह जाएगा लोकेशन ऑफ रूट्स, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो 80% क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट है, 20% और बचा जो मैं आज और कल की क्लास में फाइनल कर दूंगा। फिर अपन सीक्वेंस सीरीज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में बहुत लेंथी चैप्टर है। ठीक है, और इसके कोई भी मैं क्वेश्चन ना, कोई भी वैरायटीज के क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता हूं आपको, क्योंकि एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें कहां से पूछ देगा। फिर अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ के जा रहे हो सकता है कोई एक ऐसा टॉपिक पूछ दे जो मैं नहीं पढ़ाया हूं, तो फिर आप मेरे ऊपर ही ब्लेम करोगे कि सर ये आपने पढ़ाया नहीं। ठीक है, इसलिए मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। जितने वैरायटीज बन सकते हैं क्वेश्चन की वो मैं सभी आपको सिखा रहा हूं। फिर भी आपको अपने एंड से क्या करना है, आपको अपने एंड से प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज यहीं पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे कोई अपडेट मिस नहीं होगा और कोई वीडियोस मिस नहीं होगा चैनल का, टेलीग्राम पे रहोगे तो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला अभी अभी कि सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे WBC चाहे जेईई मेन। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्लास नोट्स तो जो यहाँ पे पढ़ रहे हो वो भी मिल जाएगा, लेकिन स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास। है तो ठीक है, नहीं है तो आप हमारा वाला ले सकते हो, इनरोल हो सकते हो उसमें। उसके लिए आपको सिर्फ 199 चार्ज पे करना है। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल कर लेना है और वहां पे आपको पेमेंट का लिंक होगा। सिर्फ 199 पे करना है, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी जहां आपको इतने सारे फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का क्लास बेसिकली क्वेश्चन से स्टार्ट है। ठीक है, फाइंड साइन ऑफ। अच्छा, यहाँ ग्राफ नहीं बनाया तो सबसे पहले मैं ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा है। ओके, अच्छा, ग्राफ कुछ ऐसा, सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। उसके बाद आपको ये, मैं लास्ट क्लास को रिवाइज कराने के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक, आज का क्लास अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी पिछला ही क्लास को रिवाइज किया जा रहा है। ठीक है, ये जो वैल्यू है दैट इज आपको 2 और ये वैल्यू को आप 5 बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ए का साइन बोला। आप ए का साइन तो कोई भी बच्चा देख के बोल देगा। क्यों सर? ए के साइन में कोई दिमाग नहीं लगाना होता, सिर्फ देखना होता है। हाँ, क्यों? ए का साइन अगर आपने देखा और ग्राफ आपको पता चला अपवर्ड पैराबोला है, तो आप दुनिया को बोलोगे ए पॉजिटिव है, ऐसा। हाँ, और अगर ए नेगेटिव होता तो सर, तो ग्राफ मेरा नीचे की तरफ बनता। तो ए के केस में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ देखना है ग्राफ को और बता देना है। ठीक है, अच्छा, बी का साइन मैंने नहीं सिखाया हुआ है, यहां पे आया तो मैं आपको सिखा देता हूं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन फिर भी। ठीक है, कि बी का साइन आप कैसे पता करोगे। तो देखो, बी का साइन कैसे पता करते हैं, एक तो बताओ जल्दी से मेरे को सी कैसा होगा। सी के बारे में मैंने बताया था। क्या ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर कट मार रहा है? देखो यहां पे। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के ऊपर कट मार रहा है तो सी कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला पोर्शन मेरा सी होता है, ये वाला पोर्शन। तो अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो मेरा सी पॉजिटिव होगा, अगर वाई एक्सिस के नीचे है तो सी मेरा नेगेटिव होगा, और अगर एग्जैक्टली 0 से टच करके जा रहा है तो सी मेरा 0 होगा। ठीक है, तो सी तो पॉजिटिव होगा भैया। ओके, अब मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनो। बी के साइन के लिए क्या करना है, जहां, ठीक है, मैं लिख देता हूं, जहां सी आ रहा है, जहां सी आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, वहां टेंजेंट ड्रॉ करो। अच्छा, वहां टेंजेंट ड्रॉ करना है सर? हाँ, वहां टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर कल को टेंजेंट, ठीक है, कंडीशन क्या होगी? इफ टेंजेंट, ठीक है, फॉर्म एक्यूट एंगल। किसके साथ सर? एक्यूट एंगल, फॉर्म एक्यूट एंगल। किसके साथ एक्यूट एंगल? विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन दुनिया बोलेगी बी पॉजिटिव है मेरा। अच्छा, हाँ, और अगर इसका उल्टा हुआ, मतलब सर टेंजेंट फॉर्म ये एंगल, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा। ये सभी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी, इसलिए मैं सब लिख भी देता हूं। अगर ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म किया तो फिर आप बोलोगे विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फिर आप दुनिया को बोलोगे भैया मेरा बी नेगेटिव है।
क्या आपको ये ध्यान में रहेगा? ओके ओके ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। बी के साइन के लिए आया तो मैं आपको सिखा दिया। चलो ये थोड़ा इधर ही बॉक्स चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, संभाल लोगे? या इसको थोड़ा और इधर ही कर देता हूं। ओके चले, तो सर कहीं ना कहीं मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर ये सी है तो इस पे मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो कहीं ऐसा टेंजेंट बनेगा। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके, ऐसा टेंजेंट बनेगा। स्ट्रेट नहीं बन रहा है मेरे से, चलो ठीक है, जैसा बना आप देख लो, ऐसा टेंजेंट बनेगा। क्या टेंजेंट ऑब्ट्यूज है? सोच के देखो। अरे सी पॉइंट पे आपको टेंजेंट बना, जहां सी आ रहा है, सी कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है ना, तो सी जहां पे आ रहा है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो वाई एक्सिस को ग्राफ जहां कट कर रहा है वहीं पे सी आता है, वहीं इतनी दूर की वैल्यू सी की वैल्यू होती है। वहां मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, पता चला ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो आप मना नहीं करोगे, बी नेगेटिव होगा, ठीक है, लेस देन 0। ओके, डी के बारे में बताओ सर। दो बार ही कट मार दिया, एक बार यहां पे एक बार यहां पे, तो रूट्स तो आ रहे हैं, अगर रूट्स आ रहे हैं तो डी पॉजिटिव है। अच्छा, इक्वल टू 0 बोलू क्या? इक्वल टू 0 बोलू? नहीं। क्यों इक्वल टू 0? क्यों नहीं सर? क्योंकि इक्वल रूट्स नहीं है ना, डिफरेंट रूट्स हैं। तो अगर डिफरेंट रूट्स हैं तो ग्रेटर देन 0। ओके, अच्छा एसओआर बोलो मैंने अल्फा प्लस बीटा। क्या आपको देख के पता चल रहा है कि इसके दोनों रूट्स क्या है? 2 और 5। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 10। अच्छा, अब यहां पे दिमाग लगाते हैं। ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। बच्चे ने बोला सर ये आपने मेरे को सिखाया था। हाँ, आपने बोला था सर जैसे ही ये ए माइनस बी प्लस सी है ना, मैंने इसका एक रूट -1 है, देखकर इसका एक रूट -1, इसका एक रूट 1, इसका एक रूट 2, ये सब मैंने सिखा रखा है आपको। इसीलिए बोला 80% क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में थोड़ा फास्ट रहूंगा, ठीक है, क्योंकि लगभग फाइनल हो चुका है। अब सिर्फ आपको कुछ कुछ चीजें दिखेंगी जो रिवीजन होगा। पिछले क्लासेस में अगर आप नहीं पढ़े हो तो नहीं समझ में आएगा ये सभी चीजें, ठीक है। तो अगर ये f ऑफ -1 है तो सामने वाला आपसे f ऑफ -1 पूछ रहा है। ओके, अच्छा ये देके सामने वाला आपसे f ऑफ 1 पूछ रहा है, और ये देके सामने वाला आपसे f ऑफ 2 पूछ रहा है। तो जल्दी से बताओ मेरे को, f ऑफ -1 मैंने सब आपको दिखेगा। इधर ये 2 है तो कहीं -1 मेरा सर यहां पे दिख रहा होगा, इधर इधर इधर, ये -1 है सर मेरा। ओके, 1 कहीं सर मेरा इधर पड़ रहा होगा, यहां पड़ रहा होगा, मान जाओ 1, और 2 मेरा कहीं, ये 2 तो यहीं पे है, ठीक है। -1 की वैल्यू बोलो, -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या ऊपर की तरफ है? तो f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0, ऐसे। हाँ, f ऑफ 1 की वैल्यू, 1 पे मेरा ग्राफ क्या ऊपर की तरफ है? देखो, अरे 1 पे ग्राफ की वैल्यू ये है, ये है ये, और ये मेरा पॉजिटिव एरिया में आ रहा है ना। हाँ, अरे वाई ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है वाई के टाइम टर्म्स में। एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वाई ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इतना बेसिक तो पता होना चाहिए ना आपको। अच्छा, तो एफ ऑफ 1 भी पॉजिटिव है सर। अब कितने लोग मेरे को बता देंगे f2 कैसा, पॉजिटिव की नेगेटिव? एक बच्चे ने बोला सर एफ ऑफ 2 पे तो ये कट मार रहा है एक्स एक्सिस को, तो एफ ऑफ 2 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो इक्वल टू 0, क्योंकि 2 तो रूट ही है उसका। ओके, कहानी क्लिक कर रही है आपको? ओके, मूव करूं आगे? चलिए, तो रिवीजन करा दिया मैंने जस्ट आपका। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ग्राफ दिस डज नॉट इंटरसेक्ट। सुनना बोला है कि वाई मेरा एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, अगर ये कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इंटरसेक्शन भी पढ़ाया था और बोला था इंटरसेक्शन के अगर पूछे कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा तो आप ग्राफ बनाओ, फिर देखो कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन आज के दिन तो सामने से ही मना कर दिया कि नहीं कर रहा है इंटरसेक्ट। तो अगर सामने से ही मना कर दिया कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो मैं दोनों फंक्शन को सबसे पहले तो इक्वेट करूंगा। 2ax प्लस में 1 इज इक्वल टू a माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, सबसे पहले मैंने इक्वेट किया। अब चूंकि सबसे पहले मैंने इक्वेट किया तो मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई, ठीक है। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई, सुनना मेरे बात को, आज के क्लास में बिल्कुल मेरे साथ रहना। क्यों? क्योंकि आज का क्लास थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसमें मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाऊंगा। बेसिक खत्म हो चुका है अपना, तो आज के क्लास में आपको अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे। ओके, चलिए तो इस पे बात करें। तो अगर आपने इसको इक्वेट किया तो इधर से आपको दिख रहा है, एक तो एक्स स्क्वायर को इधर ही पकड़ के लिख देता हूं, ठीक है, या फिर इस वाले पार्टी को इधर भेज देता हूं क्योंकि एक्स स्क्वायर मेरे को पॉजिटिव चाहिए होगा। तो मैं लिख सकता हूं a माइनस में 6 एक्स स्क्वायर।
ओके। और आपको यहां से दिख रहा होगा माइनस का 2ax, ओके। और ये -2 इधर, ये -1 जाके हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अच्छा, सामने वाला बोल रहा है कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है दोनों। तो अगर बताओ इफ नॉट इंटरसेक्ट का केस आ जाए, माने इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? सबसे पहले मेरे को ये पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ये कैसे पता करते हैं सर? देखो x स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, ओके। a का कहीं स्क्वायर नहीं है तो a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है देन रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स इसके नहीं पॉसिबल। मैं लिख देता हूं रूट्स आर नॉट पॉसिबल। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा तो रूट्स पॉसिबल नहीं है। अब मेरे को जल्दी से बताओ, कल को अगर रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं तो डी क्या बोलते हो आप? लेस देन 0। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि इफ नॉट इंटरसेक्ट देन रूट्स आर नॉट पॉसिबल। ओके ओके ओके। और अगर ऐसा है तो फिर आपने डी लेस देन 0 बोल दिया। अगर आपने डी लेस देन 0 बोल दिया तो अगली लाइन में मेरे को जल्दी से यहां पे बताओ कि डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बोलोगे तो 4a स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू बोलो a -6, सी की वैल्यू बोलो -3, ओके, इज इक्वल टू 0। -3 होगा ना? ये कहीं आपको -2 दिया है, हाँ सही है, ओके। -2 और ये -1 उधर गया, सही है, -3, ओके 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 ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपको पता है 4 कहीं मेरे को कॉमन आता हुआ दिख रहा है। 4 के कॉमन आते हैं, ये हो गया a स्क्वायर माइनस का ये माइनस और माइनस प्लस कर दो सबसे पहले तो, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मैंने प्लस कर दिया, ओके। 4 तो कॉमन आ गया तो ये हो गया 3a, ओके। और ये मैंने प्लस कर दिया, उसके बाद 6 और 3 माइनस का 18, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ओके। अब मल्टीप्लाई करने पे 18 होना चाहिए और माइनस करने पे 3 होना चाहिए। 6 और 3 तो मैं डायरेक्ट a और 6 और a3 लिख दूं, हाँ, इज इक्वल टू 0। अब साइन बताओ कैसे मिलता है? ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का। तो बीच में क्या प्लस का साइन, बड़े वाले को बीच वाले का साइन, फिर यहां कांस्टेंट वाला साइन सोचते हैं तो माइनस, ठीक है। डी सॉरी लेस देन 0 चल रहा ना, इक्वल टू 0 मैंने कर दिया, लेस देन 0, ठीक है। तो अगर लेस देन 0 है, क्या बोलो, तीर इसकी तरफ है। अगर तीर इसकी तरफ है तो अपनी वैल्यूज में छुपेगा कि बड़े से बड़ा और छोटा है छोटा? अपनी वैल्यूज में छुपेगा। क्या है इसकी वैल्यूज? -6 से 3, तो a बिलोंग्स टू -6 से 3, आंसर। ओके ओके ओके, ध्यान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए, नोट करते रहना। अगर आपको नोट्स नहीं तो आपको नोट्स मिल भी जाएगा अगर आप ग्रुप में इनरोल हो तो, और नहीं इनरोल हो तो फिर नोट्स करते रहना, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। बोला फाइंड ए फॉर दिस फंक्शन इज नेगेटिव। सुनना क्या बोला है कि ये फंक्शन को बोलना कि नेगेटिव रहे। सबसे पहले इस फंक्शन को लिख लूं, ax स्क्वायर प्लस में 2a + 1, ओके, x प्लस में 9a प्लस में 4, ओके। अच्छा, नीचे का भी कुछ पोर्शन है? हाँ सर, नीचे का क्या पोर्शन है? एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 3, ओके। इसको बोला गया कि तुम नेगेटिव रहना। अब सुनना ध्यान से, ऊपर वाले की आइडेंटिटी तो मैं नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि इसमें a कैसा है मेरे को नहीं पता, और वहीं सामने वाला आपसे पूछ भी रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे वाला में तो मैं आइडेंटिटी बता सकता हूं ना सर। अब एक बच्चे ने बोला सर कैसे, ऊपर वाले में तो आप आइडेंटिटी नहीं बता सकते क्योंकि ए मेरे को नहीं पता, नीचे वाले में आप कैसे बता सकते हो? अरे इसमें तो सभी चीजें नोन है, ABC, तो क्या मैं इसका डी नहीं निकाल सकता? हाँ, तो सर उससे क्या होगा? डी निकालने से क्या होगा? अरे तुमको पता है ए पॉजिटिव है, अगर कल को ए पॉजिटिव है और डी आपको नेगेटिव आ गया तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव बन जाएगी? अरे डी के नेगेटिव आते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है मैं नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, तो जल्दी से ए पता करो, अगर ए पॉजिटिव तो मैं पॉजिटिव, अगर ए नेगेटिव तो मैं नेगेटिव। तो ए ने तो बोल रखा है पॉजिटिव, कहां सर? अरे ए 1 है, अगर ए 1 है तो ए पॉजिटिव है। ए के पॉजिटिव होते ही मेरा दिमाग काम करेगा कि क्यों ना मैं जल्दी से डी के पीछे भागूं। अगर मैं डी के पीछे भागूं तो डी इज इक्वल टू, सोचो डी इज इक्वल टू क्या होगा? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माने 64 माइनस में 4ac, ठीक है, दैट इज 4 इंटू 1 इंटू 3, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो डी तो सर मेरा एक मिनट -8x ही दिया हो ना,
4AC 64, ये तो डी पॉजिटिव आ रहा है क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा एक बार देख लूं। ओके वही बोल रहे हैं यहाँ पे 32 है, 3 नहीं है क्वेश्चन में, प्रिंटिंग मिस्टेक है, या 32 है। तो 32 होने से तो ऐसे ही दिख रहा है नेगेटिव, क्योंकि सी जब भी बड़ा पॉजिटिव होगा डी अपने आप आपको मतलब शक होगा पूरा नेगेटिव का, ठीक है 32। ओके तो 32 होते ही ये तो मेरा डी नेगेटिव दिख गया। अब डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो कितने लोगों को पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव में नीचे वाला पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। सुनो सुनो सुनो, अगर नीचे वाला पॉजिटिव तो ऊपर वाला क्या हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पूरा नेगेटिव हो जाए। नहीं दिमाग लगा पा रहे हो, नीचे वाले ने बोला नेगेटिव हूं, ओके, और पूरा फंक्शन मेरा नेगेटिव चाहिए, तो ऊपर वाले को क्या होना पड़ेगा जल्दी से बताओ। अगर कल को ऊपर वाला नेगेटिव, तो सोचो नेगेटिव और नेगेटिव की डिवाइड तो पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा हाँ, सुनो 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 ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, नीचे वाले ने बोला मैं नेगेटिव हूं, नहीं नहीं नीचे वाला बोला पॉजिटिव हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे वाला बोला पॉजिटिव है। तो अगर नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाले को क्या रखोगे कि ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तब जाके बच्चे ने बोला सर नेगेटिव। मैंने बोला क्यों, नेगेटिव और पॉजिटिव की डिवाइड ही सर नेगेटिव होती है। अच्छा हाँ, अगर सर आप पॉजिटिव कर दोगे ऊपर वाले को, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव की डिवाइड हमेशा पॉजिटिव होती है। हाँ तो सर इस ऊपर वाले को बोलूंगा कि नेगेटिव रहने के लिए। हाँ तो अगर ऊपर वाला नेगेटिव मतलब सर कहानी में इतना सा ट्विस्ट होगा कि इस ax स्क्वायर को पकड़ूंगा, प्लस में 2a+1 x, ओके, प्लस में 9a+4 और बोलूंगा कि तुम नेगेटिव हो। हाँ सर इसके नेगेटिव होने से अब कितने लोगों को पता चला ये सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, जैसे आप पिछले बारी देख के बता रहे थे कि x स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। अच्छा अगर ऐसा है, ये बोल रहा है कि सर मैं नेगेटिव हूं, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो नेगेटिव है, तो कितने लोग बता देंगे मेरे को तो सर ए तो नेगेटिव होगा, और डी तो हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव और पॉजिटिव से ए को फर्क पड़ता है सर, डी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले ए नेगेटिव, ये पहला इक्वेशन, पहली बात इसको भी रखना है, क्योंकि ए को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होगा। ओके तो ये बोलना पड़ेगा सामने से कि ए बेटा तू नेगेटिव ही रहना, ठीक है। अच्छा डी को नेगेटिव करते हैं, डी को नेगेटिव करने के लिए मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा। एक मिनट, मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac सोचना पड़ेगा। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac सोचते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो बी स्क्वायर माने बी क्या है आज के दिन, 2a+1 मतलब 4a+1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, नहीं सर, 4ac, ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू तो ए ही है, ठीक है। और सी की वैल्यू कहीं मेरे को जहां तक दिख रही है वहां तक दिख रही है 9a+4, ठीक है, 9a+4। ओके कहानी इंटरेस्टिंग है, लेस देन 0। ओके ओके ओके, 4 फिर से मेरे को कॉमन आके सर खत्म होता हुआ दिख रहा है, और यहां से मेरे को दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 है, आप मना नहीं करोगे, ठीक है। माइनस में चूंकि 4 बाहर जा चुका, तो ए की मल्टीप्लाई 9a से 9a स्क्वायर हो गई सर। अच्छा, और ए की मल्टीप्लाई 4 से सर माइनस 4a हो गई, लेस देन 0, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ए स्क्वायर तब तक माइनस 9a से घट के माइनस का 8a स्क्वायर हो गया, ओके, और 2a माइनस 4a से घट के माइनस का 2a हो गया, और प्लस में 1 मेरे को दिखा लेस देन 0, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सर मेरे मन में लालच आती है कि ए स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रहे तो मेरे को मजा आएगा, तो मैंने 8a स्क्वायर को पॉजिटिव कर लिया। तब तक ये बेचारा भी पॉजिटिव बन गया क्योंकि मैं माइनस को कॉमन लूंगा, ठीक है, और -1। लेकिन 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 साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज होता है। अगर माइनस की मल्टीप्लाई आपने की, माइनस कॉमन लिया ना आपने, अब माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो माइनस को इधर भेजोगे, मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0 में माइनस की मल्टीप्लाई सर, हाँ इससे कोई फर्क पड़ता है, हाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। नहीं समझे, अगर मान जाओ आपने -2 है, ठीक है, ओके 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 ओके, -2 है, -2 को आप बोल रहे हो कि ये 0 से छोटा होता है, तो अगर आप माइनस हटाना चाह रहे हो, इधर भेजना चाह रहे हो, मान जाओ, तो आप बोलोगे 2, तो 2 तो ग्रेटर देन 0 होता है ना, नहीं फिलाई तो यहां पे कर लो, यहां पे अगर आप -2 को बोल रहे हो 0 से छोटा होता है, अब आपके मन में लालच है कि क्यों ना इस माइनस को इधर भेज दूं, 0 वाले साइड भेज दूं, ठीक है, तो -2 से 2 हो जाएगा, तो जैसे ही आपने 0 साइड भेजा, लेकिन 2 तो 0 से बड़ा होता है ना, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके सर। तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 और माइनस करने पे 2, 4 और 2, हाँ तो 8a स्क्वायर। अब 4 और 2 पकड़ना है, माइनस करना है 2, लेकिन बीच में प्लस होना चाहिए, इसीलिए बड़े वाले को प्लस का साइन देना, तभी तो घटाओगे तो प्लस रिजल्टेंट होगा ना, -2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बहुत अच्छे से फैक्टराइज करने का सिखाया आपको। कितने लोग दिख गए यहां से? 4a कॉमन, 4a कॉमन होते हैं, यहां पे हो गया 2a प्लस में 1, ठीक है, और यहां से -1 कॉमन और 2a प्लस में 1, ओके, ग्रेटर देन 0। फिर जाके बच्चे को क्लिक किया, यहां से 4a - 1 ओवरऑल, 2a + 1 के कॉमन आने से 4a - 1 रह गया, 2a + 1 ग्रेटर देन 0। अब सोच के बताओ, दो ब्रैकेट, इनइक्वालिटी का साइन किधर? तीर इसके हाथों में ना, अरे इसको एक्सटेंड करके सोचो, तीर फंक्शन के हाथों में है तो फंक्शन खेलेगा, फंक्शन चलाएगा तीर, छोटे से छोटे एरिया में, बड़े से बड़े एरिया में। तो इसका छोटा वैल्यू बोलो, यहां से 1/4 आ रहा है और यहां से -1/2 आ रहा है, तो छोटा वाला तो -1/2 है ना, तो -∞ से -1/2, ओके। यूनियन बड़ा वैल्यू कौन है? 1/4, तो 1/4 से इन्फिनिटी, ओके ओके ओके। लेकिन 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 सर, लेकिन इंटरसेक्शन कराना होगा, क्यों? क्योंकि एक बात ये आई और एक और बात मेरे पास पड़ी थी, ए नेगेटिव, ओके। तो मैं सबसे पहले इंटरसेक्शन ढूंढूंगा, मैंने दोनों को मिला के आंसर देना है मेरे को, दोनों का, दोनों जहां पे राजी होंगे, ये मैंने बहुत बार आपको सिखा चुका, ठीक है। तो अगर 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 नेगेटिव की बात करोगे तो ये 0 खड़ा है, ठीक है, -1/2 कहीं यहां पड़ा है, ठीक है, 1/4 कहीं इधर पड़ा है, ठीक है। अब एक पार्टी बोल रही है कि ए को बोलना कि नेगेटिव रहना मतलब 0 के पीछे सारा एरिया ले लेना, ठीक है। एक पार्टी बोल रही है 1/4 के आगे सारा एरिया ले लेना, ठीक है। और एक पार्टी बोल रही है -1/2 के इधर चलना, -1/2 के इधर। तो कौन सा ऐसा दो जगह है जहां सभी लोग रेडी हैं? ये वाला एरिया, इधर तो कोई जा ही नहीं रहा, तो x बिलोंग्स टू -1/2 से इन्फिनिटी पे दोनों रेडी हैं, ये भी रेडी है और ए नेगेटिव भी रेडी है, ठीक है। चले अगले अगले अगले, अब टॉपिक पे मूव करते। तो मैंने लास्ट क्लास को जस्ट रिवाइज कराया। अब रेंज टाइप क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले 1/लीनियर टाइप पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके 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 ओके। बोला है फाइंड रेंज ऑफ 1/x - 1। क्या ये आपको 1/लीनियर दिखता है? हाँ सर, लीनियर माने x की हाईएस्ट डिग्री 1, ठीक है। 1/2x - 3 क्या आपको लीनियर में 1 दिखता है? हाँ। कहीं आप भूले तो नहीं कि मैंने आपको एक बात बोला था, रेंज बोला है, रेंज माने y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो फंक्शन, y ही तो फंक्शन होता है ना, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात लिखूं, एक इंटरेस्टिंग बात लिखूं, x पुट करने पे, x पुट करने पे जो वैल्यू आए, अच्छा अच्छा अच्छा, अब आपको समझाता हूं, समझना, जो वैल्यू आए, ओके। अच्छा, आपने बोला सर x पुट करने पे जो वैल्यू है वो मेरा रेंज होगा, हाँ। क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये मैंने रेंज का मतलब लिख दिया सबसे पहले, कि रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज माने y की वैल्यू और डोमेन माने x की वैल्यू। ये मैंने कहीं आपको शायद इनइक्वालिटी में ही बोला था ये बात, हाँ इनइक्वालिटी बोला, फंक्शन में और अच्छे से सीखेंगे इसको जो अपन फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, रेंज y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू बोल सकते हो, या फिर x पुट करने पे जो वैल्यू है, ठीक है। एक्चुअली में अगर एक मशीन है ना, ठीक है, अगर एक मशीन है, आप मान के चलो, तो अगर आप इस मशीन में कुछ इनपुट दोगे, ओके, आपने कुछ इनपुट दिया, ओके, तब जाके कुछ आउटपुट बाहर निकालेगा, हाँ, ओके, समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर आपने कुछ इनपुट दिया तब जाके कुछ आउटपुट बाहर निकलेगा। ये दिया हुआ इनपुट x की वैल्यू होती है, ओके, इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं, ये दिया हुआ इनपुट x की वैल्यू होती है। अच्छा, ये दिया हुआ इनपुट सर x की वैल्यू होती है, हाँ, और निकला हुआ आउटपुट y की वैल्यू होती है, हाँ। अच्छा, तब जाके एक बच्चे ने ना अलग ही तरीके से दिमाग लगा दी, अलग। क्या दिमाग लगाया? उसने बोला कि सर आप इनपुट दे रहे हो x की वैल्यू, आउटपुट आ रहा है y की वैल्यू, कल को अगर सर मैं इनपुट में कुछ नहीं दूं तो उस इनपुट पे वो आउटपुट नहीं आएगा, नहीं। क्या 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 क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर सर इनपुट में जो नहीं दूंगा वो इनपुट पे, वही इनपुट पे, यानी कि वही इनपुट, वो इनपुट पे आउटपुट नहीं आएगा, नहीं। अरे आपने इनपुट ही नहीं दिया,
तो आउटपुट कहां से आएगा उस इनपुट पे? नहीं समझ पा रहे हो? ये भी एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझा दो क्या? अगर एकदम कॉमन लैंग्वेज में बात करूं आपको, तो अगर आपके घर पे सब्जी बन रहा है, अगर आप उसमें नमक ही नहीं डालोगे तो नमक का टेस्ट काहे को आएगा? नहीं आएगा ना, ठीक है? तो वैसे ही बात चल रही है। एक बच्चे ने अलग तरीके से दिमाग लगा ली, उसने बोला कि सर अगर आप नमक नहीं डालोगे तो नमक का टेस्ट ही नहीं आएगा। ये नहीं कि बाहर नमक नहीं आएगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा, दोनों बात में डिफरेंट है। अगर आपने x इज इक्वल टू 3 मिस कर दिया, इनपुट में नहीं रखा, तो x इज इक्वल टू 3 पे जो y की वैल्यू बन रही होगी वो वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि 3 नहीं आएगा, 3 आएगा, लेकिन x इज इक्वल टू 3 रखने पे जो y बन रहा है वो y नहीं आएगा, ठीक है? सेम पैरेलली ऐसे ही कि अगर आपने नमक नहीं डाला तो ये नहीं कि बाहर नमक नहीं आएगा, नहीं, उसका टेस्ट बाहर नहीं आएगा। तो टेस्ट इज आउटपुट एंड नमक इज इनपुट। क्या अब आप डोमेन और रेंज समझ पाए चीजों को? सर बोलना क्या चाहते हो? डायरेक्ट काम की बात सिखाओ मेरे को, डायरेक्ट काम की बात। डायरेक्ट काम की बात ये कि अगर 1/x-1 का किसी ने आपसे रेंज पूछा है, 1/x-1 का रेंज, मैंने सर आउटपुट पूछ रहा है, टेस्ट पूछना चाह रहा है मेरे से, हाँ, तो सर सबसे पहले ये देख लो कि क्या मटेरियल मैंने नहीं डाला है, क्या मटेरियल मैंने नहीं डाला है। मैंने सबसे पहले मैं x की वैल्यू पता कर लूं, हाँ, x की वैल्यू पता कर लूं। x की वैल्यू क्या नहीं पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बच्चे को पता है बहुत कि जो x डालोगे वही y मिलेगा। तो मैंने जो x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है उस x पे y नहीं आएगा। हाँ, सोच के बताओ जल्दी से x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? एक बच्चे ने बोला सर एक x की वैल्यू इंफिनिटी तो कभी नहीं हो सकती। मैंने बोला क्यों? अरे x इंफिनिटी थोड़ी आता है डोमेन में, इंफिनिटी आप थोड़ी रख सकते हो। नहीं, अच्छा, दूसरा मजे की बात, क्या x की जगह एक मिनट, क्या नीचे वाला 0 नहीं होता है? हाँ, नहीं समझ पा रहे हो? क्या नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0? हाँ, मतलब सर x-1 को बोलना कि तुम कभी 0 नहीं होना, नहीं, मैंने x को बोलना तुम कभी 1 नहीं होना। हाँ, तो इनपुट में इंफिनिटी और 1 मिसिंग है। लिख देता हूं सभी, देखो ये सभी बातें बहुत आसान है, आसान तरीके से समझाऊंगा तो नहीं समझ पाओगे यार, ठीक है? बिल्कुल दिमाग लगा के समझाना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, तब जाके आपके दिमाग में बैठ पाएगा ये चीजें। तो चीजें बहुत अलग हैं, बहुत फंक्शन में, और फिर आपको मुश्किल पड़ेगा। अगर आप अभी इसको हल्के में ले लोगे ना, फंक्शन में फिर आपको रुला देगा। इसलिए बढ़िया है कि अभी रुको, समझो, फिर आगे बढ़ो, ताकि फंक्शन में तकलीफ ना हो। उस टाइम फिर आपको बड़े सवाल बहुत आसान लगे, यार ये डोमेन है, ये रेंज है, हाँ यही डोमेन है, ठीक है? अच्छा, इन्फिनिटी नहीं है और 1 नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है। अब तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दूसरा बात लिख रहा हूं, ठीक है, कि सर x की वैल्यू इन्फिनिटी और 1 नहीं होना चाहिए। लिख दूं क्या यहां पे? हाँ, x की वैल्यू 1 एंड इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। मतलब ये मैंने नहीं डाला, ठीक है? नमक नहीं डाला, मिर्च नहीं डाला। तो अब देखते हैं टेस्ट में क्या गड़बड़ आएगा। मैंने y की वैल्यू, तो y पता करो, y इज इक्वल टू क्या है? x-1। तो अगर आपने y में x के जगह 1 डाला तो 1/(1 - 1), ठीक है? दैट इज आपको 1/0 इन्फिनिटी। मैंने y की जगह इन्फिनिटी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर अगर आप बात करोगे तो y इज इक्वल टू, दूसरा आप एक और चीज नहीं डाल रहे हो, क्या? इन्फिनिटी नहीं डाल रहे हो। तो अगर आपने इन्फिनिटी डाला तो 1/∞, दैट इज 0 नहीं हो सकता। तो y में दो ही लोग नहीं हो सकते, इन्फिनिटी और 0। तो बताओ इसकी रेंज क्या? तो इसकी रेंज सर, अगर इसके डोमेन की बात करोगे तो इसकी डोमेन में सभी लोग चलेगा, माने रियल नंबर सभी लोग चलेगा। कौन कौन नहीं चलेगा? 1 नहीं चलेगा, x की वैल्यू 1 एंड इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो रियल में आता ही नहीं है ना, नहीं, तो इसलिए सिर्फ 1 को रखो, 1 नहीं हो सकता सर। ओके। रेंज की बात करें, अगर रेंज की बात करें तो सभी लोग चलेंगे, लेकिन इन्फिनिटी और 0 नहीं आ रहा, तो इन्फिनिटी तो रियल में नहीं आता, तो 0। सर हर बार ऐसे सोचना पड़ेगा क्या मेरे को इतना छोटा सवाल के लिए? नहीं, इतना आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको जस्ट दिमाग लगाना है, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, वो डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है? और पूरा फंक्शन इन्फिनिटी नहीं हो सकता। नहीं समझ पाए आप? पूरा फंक्शन इन्फिनिटी के लिए y0 कभी नहीं देगा। नहीं समझे?
मैं समझाता हूं आपको। क्या बोला मैंने कि आपको जस्ट सोचना है नीचे वाला जीरो नहीं होगा। अगर नीचे वाला जीरो नहीं होगा तो x की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी, वहां से आप डोमेन पकड़ लोगे, ठीक है। और x की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी तो y कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया था यहां पे। अब इसको आपको 1/2x-3, इसको कैसे सोचना है, इतना नहीं सोचना है, तो मैंने समझाने के लिए सोचा। 1/2x-3 इसका और डोमेन सोचते हैं, डोमेन। ओके, अगर डोमेन की बात करोगे तो डोमेन के टाइम में मैंने क्या बोला, नीचे वाला कभी जीरो नहीं हो सकता, तो नीचे वाला जीरो मैंने 2x-3 को बोलना कि ये जीरो नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये जीरो होगा तो परेशानी हो जाएगा, y मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो x की वैल्यू बोलो क्या नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, ठीक है। और रेंज के टाइम में बोलो, रेंज के टाइम में बोलो, रेंज के टाइम में सर मेरा रेंज के टाइम में x इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो इन्फिनिटी पे y जीरो, मैंने रेंज सभी रियल चलेगा, जीरो नहीं चलेगा। और इसमें सभी रियल चलेगा बट आपको 3/2 नहीं चलेगा, ठीक है। तब जाके बच्चे ने पकड़ा कि सर रेंज में तो हमेशा रियल माइनस जीरो ही आ रहा है। हाँ, तो अगर 1/लीनियर है, बस कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ हो, तो आंसर हमेशा आता है रियल माइनस में जीरो, याद भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट भी पैरेलली में कर दिया जाता है, वो आपको फर्दर आगे आएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। क्या आपको 1/लीनियर समझ में आ गया, रियल माइनस जीरो। याद नहीं करना बिल्कुल, ये समझाया हूं याद करने के लिए नहीं, ये सब समझाया हूं जो कि x क्या क्या नहीं हो सकता, 1 और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, तो 1 रखो तो इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी रखो तो जीरो आ रहा है, तो y जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब आइए लीनियर अपॉन में लीनियर, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। इसके बाद क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, वो और इंटरेस्टिंग है। अगर 1/लीनियर अपॉन में लीनियर, तो हमेशा इसका एक ही डायलॉग है, क्या कि ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाओ, नीचे वाले जैसा बनाओ, ठीक है। ये आपको कैलकुलस माने क्या हुआ, इंटीग्रेशन में भी काम में आएगा। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन मेथड, ठीक है। ऊपर वाले को नीचे वाला जैसा मैंने बनाया, ठीक, ऊपर वाले को नीचे वाला जैसा बनाओ, ठीक। आइए बनाते हैं ऊपर वाले को नीचे। कैसे बनाते हैं सर ऊपर वाले को नीचे जैसा, तो इसको बनाने का एक ही तरीका, क्या आपको नीचे x-1 दिख रहा है, हाँ, अब चुपचाप ऊपर भी x-1 लिख दो, बस ऐसे ही सर, हाँ बन गया। अब बस देखो आप अपने घर से क्या ऐड किए, क्या आप अपने घर से x पहले से दिया था, हाँ, आप अपने घर से -1 लगाए, +1 कर दो, क्या ही जाता है। जो आप अपने घर से लगाए उसकी उधारी भी चुकता कर दो, वहीं पे बैलेंस भी कर दो उसको, ठीक है। मैंने -1 अपने घर से दिया तो +1 करके बैलेंस कर दिया, और एक +1 सरकार ने दिया था ऊपर क्वेश्चन में ही, एक क्वेश्चन में ही +1 था। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे तो इट इज x-1। अब यानी कि -1 को फिर कर देना, नहीं मेरे को बनाना ही नीचे जैसा था, यानी कि -1 को इसमें बैलेंस करके फिर से x+1 लिख देना, नहीं, x-1 ये तो मैंने नीचे जैसा बनाया जो मेरा मेन मोटिव था, ठीक है। प्लस में 1 अपॉन में x-1, कहानी समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये चालाकी सर किस दिन के लिए किए, ये जो ऊपर आप चालाकी किए कौन से दिन के लिए किए, ये इस दिन के लिए किया कि ये वाले पार्ट को, एक मिनट, तो ये चालाकी मैंने उस दिन के लिए किया कि मैं इस वाले पार्टी को, इसको और इसको सेपरेट कर सकूं। अगर मैं सेपरेट करूंगा तो x-1 और x-1 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तब तक इधर से बात करोगे तो 1 अपॉन में x-1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका चूंकि ग्राफ भी आपको बनाने के लिए बोला हुआ है, ग्राफ भी सिखाता हूं आपको, ठीक। आगे डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो यहां से डोमेन बोलो क्या होगा, डोमेन के टाइम में तो सर मेरे को एक ही चीज ध्यान रखना है, क्या कि डोमेन के टाइम में आपको x-1 में नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ। तो डोमेन तो सर इसका सिंपल सा मेरे को जहां तक दिख रहा है कि डोमेन इसका सभी रियल एक्सेप्ट करेगा, ओके, लेकिन एक को मना कर देगा, क्यों, x-1 नॉट इक्वल टू 0 मैंने x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन रेंज के टाइम में थोड़ा यहां पे सोचना है कि x-1 में क्या नहीं चलेगा, एक नहीं चलेगा। अगर आपने यहां पे एक रखा तो इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी नहीं चलेगा, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन x इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए। अब सोचो जिस दिन x इन्फिनिटी नहीं होगा, ये वाला पोर्शन क्या इन्फिनिटी रखते ही 1/∞ 0 हो जाएगा, लेकिन 1 + 0 1 होता है, तो आउटपुट में कभी 1 नहीं आएगा। नहीं क्लिक किया, अरे समझाता हूं आपको, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 1+ में, एक मिनट, अगर लिखा हुआ था आपको, कहां गया,
वन अपॉन में वन प्लस एक्स माइनस वन, वन प्लस में वन अपॉन में एक्स माइनस वन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं आपने डोमेन में क्या क्या नहीं दिया, एक तो इन्फिनिटी नहीं दिया, चलो उसकी बात नहीं करते, एक तो आपने इन्फिनिटी नहीं दिया, एक्स की जगह आपने इन्फिनिटी मना कर दिया। ठीक है, और एक आपने एक्स की जगह वन मना कर दिया। ओके, तो अगर एक्स इन्फिनिटी पे पता करोगे तो एक्स इन्फिनिटी पे वाई क्या नहीं आएगा, पता करो जल्दी से। अगर इन्फिनिटी रखोगे, ओके, तो वन अपॉन में एक्स की जगह इन्फिनिटी होते ही वन प्लस में वन अपॉन इन्फिनिटी होगा। वन अपॉन इन्फिनिटी हर बच्चे को पता है जीरो होता है, मैंने वन प्लस जीरो। अब इससे बढ़िया तरीके से क्या दिखा सकता हूं कि वन प्लस जीरो वन होता है, मैंने रेंज की जगह वन नहीं होना चाहिए। ओके, और अगर आपने वन रखा तो वाई नॉट इक्वल टू वन प्लस में वन अपॉन में वन माइनस वन, वन माइनस वन मैंने जीरो, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब रेंज की वैल्यू एक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो रेंज की वैल्यू मैं क्या बोल दूं यहां पे कि रियल नंबर, रियल में इन्फिनिटी नहीं आता इसलिए इन्फिनिटी को माइनस नहीं कर रहा हूं, एक नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो सर यहां पे वन नहीं, तो इसका शॉर्ट ट्रिक बस इतना होगा, डोमेन तो आप निकाल लोगे रेंज के लिए। ठीक है, रेंज के लिए हमेशा रियल माइनस में यहां पे वो होगा, लिख देता हूं, मैन्युपुलेशन लगाने के बाद, या ये बोल देता हूं, ये छोड़ो हटाओ, मैन्युपुलेशन लगाने के बाद क्यों, ये सब मैं देखो याद नहीं करना होता, ये खुद ही यहां पे ऑब्जर्व करके मैं बनाता हूं। ठीक है, ताकि आपको इससे हेल्प हो। यही मैंने बोला था ना कि मैथ्स में आपको डायलॉग्स याद रखने चाहिए, मैथ्स में आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए, मैथ्स के आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता मैथ्स में। आर माइनस में यहां क्या नहीं होना चाहिए डब्बे में, बताओ जल्दी से। वन अपॉन लीनियर प्लस या माइनस, आ गया, कहानी समझ में आ गया। देखो, अरे देखो तो सही, देख पा रहे हो क्या ऑब्जर्व करके मैंने बनाया। वन अपॉन लीनियर में जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा वो नहीं होगा। अगर आज के दिन यहां एक ऐड था तो एक नहीं है, अगर माइनस टू होता, ठीक है, अगर माइनस टू होता तो यहां पे माइनस टू नहीं होता। अच्छा, इसको ग्राफ से थोड़ा फील लेते हैं, क्योंकि सामने वाले ने ग्राफ भी पूछा है तो इसको ग्राफ बना के सोचते हैं। ठीक है, अगर आप वन अपॉन एक्स का ग्राफ बनाते हो, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का, ठीक है, तो अगर वन अपॉन एक्स का ग्राफ बनाते हो तो आप मेरे को जल्दी से बताओ एक्स की जगह क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, नीचे वाला कभी जीरो नहीं। ठीक है, और वाई की जगह बोलो क्या नहीं हो सकता, वाई की जगह भी सर जीरो नहीं हो सकता। ओके, अरे वाई की जगह जीरो नहीं हो सकता ना, एक्स की जगह आप जीरो रखोगे तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता, लेकिन एक्स की जगह भी तो इन्फिनिटी भी तो पॉसिबल नहीं है, तो वन अपॉन इन्फिनिटी मैंने जीरो नहीं हो सकता। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमेशा सोचो एक्स जीरो नहीं हो सकता, वाई जीरो नहीं हो सकता, तो 0,0 पर टच नहीं होने देना, टच नहीं होने देना। ओके ओके ओके, तो सर ग्राफ के लिए ग्राफ इसका बनता कैसे है, ग्राफ इसका बनता है, आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, उसके बाद एक ग्राफ ऐसे जाता है लेकिन 0,0 को टच नहीं करता, ऐसे निकल जाता है, और एक ग्राफ इधर की तरफ आता है लेकिन 0,0 को टच नहीं करता, इधर की तरफ आ जाता है, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये ऊपर वाले को थोड़ा और ठीक से बना दो यार, अच्छा नहीं लग रहा, फिर आपको नोट्स में सुंदर नहीं मिलेगा ना, तो दूसरे लोग नोट्स अगर आपका पढ़ें तो फिर मेरी ड्राइंग की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए चलो ठीक से बना देता हूं। ओके, ये 0,0 पे नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा सर ये आपने y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का बनाया, अगर मेरे को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया है, कहां गया, y इज इक्वल टू 1 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, 1 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 अपॉन में x माइनस वन, इसका ग्राफ बनाना है मेरे को। ठीक है, अगर इसका ग्राफ मेरे को बनाने की जरूरत पड़ गई तो मैं सबसे पहले पता करूंगा क्या डोमेन में नहीं है और क्या रेंज में नहीं है। तो x क्या नहीं है, मैं सोच रहा हूं x क्या नहीं है, बताओ जल्दी से, क्या x की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, हाँ, और y की वैल्यू अभी शॉर्ट ट्रिक से ही सिखा दिया आपको कि यहां पे जो ऐड होगा और जो सब्ट्रैक्ट होगा वही y में नहीं होगा,
तो y भी 1 नहीं होना चाहिए। ओके, कहानी समझ में आ रही है? तो जस्ट आपको क्या दिमाग लगाना है कि आप फिर से x एक्सिस और y एक्सिस बनाओगे और 1,1 पे एक लाइन ड्रॉ करोगे। 1,1 कहां पड़ेगा? कहीं यहां पे पड़ेगा 1,1। तो आप 1,1 पे एक लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, कर दिया आपने 1,1 पे लाइन ड्रॉ, और 1,1 को आप छोड़ दोगे। मैंने ग्राफ ऐसा 1,1 को छोड़ के और इधर से ऐसा ये ग्राफ बना। 1,1 को मैंने टच नहीं किया, ये जस्ट 1,1 से थोड़ा सा पास से चला जाएगा। मैंने दिखाने के लिए आपको इतना दूर बना दिया क्योंकि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 नहीं है डोमेन और रेंज में। समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाऊं। चलो, ये क्वेश्चन ग्राफ भी बनाएंगे और डोमेन और रेंज भी पता करेंगे। ओके, तो जल्दी से बताओ। अब की बारी एक लाइन में बताने, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दिया, एक लाइन में बताना है, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैनिपुलेशन लगा लेना है, इंपॉर्टेंट है। मैनिपुलेशन मेथड लगाने के बाद ही कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगाना है। 5x-2, क्या ऊपर एज इट इज 5x-2 लिख दूं? हाँ सर, क्या क्या मैंने अपने घर से लगाया, जल्दी से पता करता हूं। सामने वाला 3x दिया था, मैंने 3x को कान पकड़ के 5x बना दिया। अगर 5x बना दिया तो दोबारा 3x बनाने के लिए क्या मेरे को 5/3 की सॉरी 3/5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? हाँ सर, 3/5 की अगर आपने मल्टीप्लाई की तो 5 से 5 कैंसिल है, 3x बन जाएगा दोबारा। लेकिन इस चक्कर में सर मैं एक्स्ट्रा -6/5 कर चुका। सोचो, इसमें 2 की भी तो मल्टीप्लाई होगी ना, ये 2 भी तो है ना इसके हाथ में, तो -6/5 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, तो प्लस का 6/5 करके बैलेंस कर दूं क्या? हाँ, ये इंटीग्रेशन में भी करेंगे। सुनो, ये इंटीग्रेशन में भी काम हो रहा होगा, इसलिए ध्यान से। ओके, और प्लस का 4 ऑलरेडी सरकार ने दे रखा था, तो +4 भी लिख दिया मैंने, क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑलरेडी +4। ओके ओके ओके, इतना सा करने से मेरे को क्या फर्क पड़ा? इतना सा करने से फर्क पड़ा कि अगर जिस दिन मैं इसको सेपरेट करूंगा, ये खाली मार्केट में 3/5 छोड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको जिस दिन करूंगा सेपरेट, ये वाले पार्टी को सेपरेट करूंगा, 6/5 प्लस में 4 क्या हो चुका होगा? सोचो, 5 4 जो 20 और 26/5। ओके, और नीचे कहीं अपना रख रहा होगा 5x-2। अच्छा, अब शॉर्ट ट्रिक से बताओ डोमेन क्या? डोमेन के नाम पे बताओ क्या होगा? क्या डोमेन के नाम पे सभी लोग आएंगे, माने R, और क्या नहीं होना चाहिए? नीचे वाला सर 0 नहीं हो। ओके, माने ब्रैकेट में बोलो क्या? 2/5। अरे ये नॉट इक्वल टू 0, 5x-2 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 2/5। हाँ, रेंज के नाम पे बोलो जल्दी से। सर रेंज के नाम पे सभी लोग आएंगे, ठीक है? लेकिन मैनिपुलेशन लगाने के बाद जो चीज ऐड होगा, जो पोर्शन ऐड वाला पोर्शन होगा, क्या 3/5 ऐड हुआ है? हां, तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा सर, ठीक है? तो 3/5 नहीं होगा। ओके सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 26/5 से कोई फर्क नहीं पड़ता डोमेन रेंज पे? नहीं, नो इफेक्ट ऑन डोमेन एंड रेंज। जो मल्टीप्लीकेशन वाला, नो इफेक्ट ऑफ ऑन डोमेन एंड रेंज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डोमेन और रेंज पे। ओके, क्यों? इससे क्यों नहीं फर्क पड़ता? अरे आप x की जगह अगर 0 रखोगे तो इन्फिनिटी, पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, 26/5 कुछ कर ही नहीं पाएगा। और इन्फिनिटी रखोगे तो कुछ भी ऊपर और नीचे इन्फिनिटी 0 ही हो जाता है, तो 26/5 का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो शॉर्ट ट्रिक से ही डोमेन और रेंज, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, डोमेन देगा। जो ऐड होगा यहां पे मैनिपुलेशन लगाने के बाद, वो मेरा रेंज में आ जाए, रेंज माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर सर कुछ ऐड नहीं होगा तो 1/लीनियर का क्वेश्चन होगा, और 1/लीनियर के टाइम में कुछ ऐड नहीं हुआ है, मैंने 0 ऐड हुआ है, तो r-0। ठीक है, अब मेरे को 2/5 और 3/5 पे एक लाइन ड्रॉ करना है। सोचो 2/5 नहीं हो सकता, मैंने x 2/5 नहीं हो सकता, और y 3/5 नहीं हो सकता, तो मैंने x 2/5 नहीं हो सकता और y 3/5 नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरे को जल्दी से 2/5 और 3/5, तो अगर मैं ये x एक्सिस और y एक्सिस बना दूं तो 2/5 और 3/5 अगर ढूंढने जाऊंगा मार्केट में तो कहीं यहां मिलेगा 2/5 3/5। अरे दोनों पॉजिटिव है ना, तो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। फिर से मेरे को यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और लाइन ड्रॉ करते ही ग्राफ बना देना है। ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि 2/5 और 3/5 वाले लाइन को टच नहीं करेगा। ओके, कहानी समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है,
ओके। अच्छा एक गड़बड़ यहाँ पे क्या हुआ ग्राफ बनाने में ना, रुको 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 रुको। 2/5 वाली लाइन तो सॉरी 3/5 वाली तो ड्रॉ कर दी, 2/5 वाला ड्रॉ ही नहीं किया। इधर भी ड्रॉ करेंगे ना, रुको 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 रुको, ये गड़बड़ पिछले बार भी इंप्रूव करना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये लाइन 2/5 और 3/5, ठीक है। अब ये तो y एक्सिस वाला 2/5 की लाइन है, 3/5 वाली लाइन भी तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, हॉरिजॉन्टल वाला भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ये भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ग्राफ बनेगा, और जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये लास्ट टाइम भी इंप्रूव कर लेना। लास्ट वाला ग्राफ कहां गया, इस पे। ओके क्या था ये 1,1 1,1 था ना, हाँ ओके। तो इस पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। मेरे को x इज इक्वल टू 1 छोड़ देना है और y इज इक्वल टू 1 छोड़ देना है, ठीक है। और फिर ग्राफ मेरा ड्रॉ करना है, तो ये ग्राफ। कहानी समझ में आई? चले अब नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ओके। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक बहुत ही ध्यान से करना, इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं है, इसमें जस्ट आपको स्टेप्स हैं, और स्टेप्स के नाम पे आपको थोड़ा इसमें अच्छा खासा कैलकुलेशन काम भी करना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। स्टेप 1 में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कहने का मतलब क्या हुआ कि अब y में इसकी मल्टीप्लाई करो, इस पार्टी की, इसी को बोलते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे y/1 है तो y में इसकी मल्टीप्लाई और 1 में इसकी मल्टीप्लाई। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सभी चीजों को मैं अच्छे से सजाते भी जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको नोट्स में मिले। अगर आपने नोट्स में मतलब अच्छे से मिले, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया y(x²), सोचो, ओके। फिर आपको दिखा प्लस में 3y(x), ओके। फिर आपको दिखा प्लस में 4y, ओके। और फिर इस वाले पार्टी को इधर भी भेज देना है, माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 4 = 0। सर ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर माने सर x के नाम पे रियल लोग हैं, हाँ रियल लोग माने x तो रूट है अपना, हाँ। और अगर x रूट है, अब x सोचो किसका रूट आएगा, x किसका रूट आएगा? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में x की होगी। अरे x रूट किसका आएगा? x वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही x रूट आएगा ना। क्यों सर इस बात पे आप इतना क्यों जोड़ दे रहे हो? इस बात पे मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें x भी है और y भी है, तो बच्चा कंफ्यूज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी ढूंढूं, x की ढूंढोगे, वैसे भी यहां y का स्क्वायर है भी नहीं। कल को अगर y का स्क्वायर भी होता तो स्टेप 2 है मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ठीक है। अगर कल को मान जो y², मान जो यहां पे y² होता तो उस दिन आपको फिर y² भी दिखता, लेकिन आपको ढूंढना है भैया मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, क्योंकि सामने वाला x बिलोंग्स टू r बोल रहा है। तो यहां पे लिख देता हूं x के नाम पे रूट्स हैं, ठीक है। x के नाम पे रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी x में बनेगी, ओके। तो स्टेप 2 क्या है? मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ओके। मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढो, ओके। अगर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढने गए तो यहां पे मेरे को बोलो x² कॉमन आ गया, सोचो, ओके। x² के कॉमन आते हैं, ये क्या छोड़ा y-1, हाँ ठीक है। यहां से 3x के कॉमन आते, सोचो, या x को कॉमन लेता हूं, ठीक है, क्योंकि x को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन तो लीनियर का बनता है ना। तो x को कॉमन लेते, यहां पे क्या रह गया 3y प्लस में 3, सोचो। फिर आपने 3x क्यों नहीं कॉमन लिया? 3x भी ले सकते थे, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन x को छोड़ के तो बाकी सब लोग लीनियर होते हैं, तो इसलिए यहां पे 3y + 3, ओके। बाकी जो रह गया कांस्टेंट के नाम पे, सोचो क्या रह गया? कांस्टेंट के नाम पे -4 और प्लस का 4y,
इसीलिए बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स सोचो, मैंने एक्स को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। कहानी समझ में आई? देख लिए इसको ध्यान से। ओके, अब चूंकि रूट्स एक्स के नाम पे, लेकिन कैसे हैं रूट्स? रूट्स आर रियल। अगर रूट्स रियल है तो जो मेरा एक्स के नाम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसका डी कैसा होगा सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो स्टेप 3 है आपको कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सोचना है। स्टेप 3, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। क्यों करो? बिकॉज रूट्स आर रियल। कैसे पता चला मेरे को? x बिलोंग्स टू r गिवन इन द क्वेश्चन। कहानी समझ में आई? थोड़ा सा स्लो बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चे को। ठीक है, तो ये काम भी आपको लास्ट स्टेप है जो करना है और इसी में आपको दिमाग लगाना है। ओके, चलिए, तो अगर d ग्रेटर देन 0, अब थोड़ा फास्ट करता हूं, ये लिखना भी था इसीलिए थोड़ा स्लो गया। बी स्क्वायर बोलो क्या? 3y प्लस 3, 3y प्लस 3 नहीं है, हाँ प्लस 3 है, 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 4ac, 4 इंटू में a के नाम पे बोलो, a के नाम पे कौन है? a के नाम पे सर y माइनस 1 है, y माइनस 1। ठीक है, और c के नाम पे क्या है? c के नाम पे -4 प्लस 4y, -4 प्लस में 4y। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, अब इस कहानी को बहुत ध्यान से देखो। अगर इस कहानी को बहुत ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले इसको खोलने की जरूरत पड़ेगी। 9y स्क्वायर मेरे को दिखेगा, प्लस में 9 मेरे को दिखेगा। ठीक है, और प्लस में 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18y दिखेगा मेरे को। अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 3 2 जा 6, 6 3 जा 80। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां से देखोगे तो माइनस का 4। अच्छा अच्छा, इन दोनों की सबसे पहले मल्टीप्लाई सोच लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, बिल्कुल गड़बड़ नहीं हो, थोड़ा सा टाइम ही लगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये y है 4 में, मत कंफ्यूज हो जाना, ये 4 है और y को मैंने फिर ऐसे ही लिख देता हूं y, ताकि कंफ्यूज नहीं हो y और 4 में। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई सोचते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई y और 4 की मल्टीप्लाई माइनस का 4, एक मिनट, माइनस का 4y। ठीक है, अच्छा, माइनस का 4y, y और 4y की मल्टीप्लाई बोलो प्लस का 4y स्क्वायर। ओके, अच्छा, -1 और -4 की मल्टीप्लाई बोलो प्लस का 4। ओके, और -1 और -4y का मल्टीप्लाई बोलो माइनस का 4y। ओके ओके ओके, अब 4 में मल्टीप्लाई सोच लेते, तो अगली लाइन में लिख रहा हूं 9y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 18y। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा? प्लस में 16y, सोच जाओ। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होते हैं माइनस में 16y स्क्वायर। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई होते हैं माइनस का 16 और इन दोनों की मल्टीप्लाई होते हैं प्लस में 16y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बात कर लेते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बात करेंगे तो 9y स्क्वायर और माइनस का 16y स्क्वायर कहीं घट के आपको माइनस का 9 9 18 7y स्क्वायर हो जाएगा। सोचो, ओके, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, ओके ओके ओके, 16y 2 बार है क्या यहाँ पे? ओके, तो यहां पे आप ऐड करोगे 16 और 16 32 और 32 प्लस में 18 कितना हो जाएगा? 50। ओके, तो ये 50y लिखा है, 50y। ओके, तो इसको लिख देता हूं प्लस में 50y। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, और यहां से आप देखोगे 16 दिया है कहीं और यहां से 9 दिया है। 16 और 9 का सब्ट्रैक्ट अभी अभी आप देखें माइनस का 7। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले y को मैं पॉजिटिव कर लूं, 7y स्क्वायर। ठीक है, 7y स्क्वायर माइनस का 50y। ओके, और प्लस का 7 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ये बात हो रही है। ओके, तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया मेरे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे 49 और प्लस करने पे 50 होना चाहिए। 49 मल्टीप्लाई करने पे 50 प्लस करने पे, तो 49 और 1
मैंने 7y² माइनस में 49y इसको लिख सकता हूं, माइनस में y प्लस का 7 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से बात करोगे तो 7y कहीं कॉमन आ जाएगा, 7y के कॉमन आते हैं ये हो जाएगा y माइनस में 7। ओके, और -1 का यहां से कॉमन आते हैं ये हो जाएगा y माइनस में 7। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूं पैरेलली। तो यहां पे मेरे पास फाइनली आ जाएगा 7y, ओके, माइनस में 1, ठीक है, और y माइनस में 7, ओके, लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या तीर फंक्शन की तरफ है, देखो, अरे तीर इसकी तरफ है तो ये छुपेगा ना अपनी वैल्यूज में। अब इसकी वैल्यूज क्या है, 1/7 और 7, तो y बिलोंग्स टू 1/7 टू 7। तो ये मेरे पास फाइनली आंसर आया। ठीक है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, थोड़ा आपको सुनाता हूं, सुनना। ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है, सही है, ओके, लेकिन कहानी में क्या ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान से देखो। आपके पास जब y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, ओके, आपके पास जब y में क्वाड्रेटिक, ओके, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो आपने y की वैल्यू निकाली, ठीक है। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, जब आपके पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ा था, तो सोचो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने रहने के लिए क्या इस वाले पार्टी को, चूंकि इसमें y है, इस वाले पार्टी को, इस वाले पार्टी को क्या नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा? हाँ, नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। नहीं, इस पे मेरे को शक होगा, शक, इस पे मैं चेक करूंगा, शक है तो चेक करूंगा कि कहीं इस पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऑलवेज चेक, जो 5th स्टेप है वो है आपको स्टेप 5। स्टेप 5 है कि आपको हमेशा ए चेक करना है, ठीक है, ऑलवेज चेक ए नॉट इक्वल टू 0, ऑलवेज चेक ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y। ओके, ध्यान से सुनना, y के कौन से वैल्यू पे a नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है वो चेक करो, ठीक है। पुट दैट वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन, मैंने इन द क्वेश्चन बोल सकता हूं, इन द क्वेश्चन, ठीक है। देन चेक दैट द वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट और नॉट। सर बच्चे को तो नहीं समझ में आया, इतना बड़ा बात आपने लिख दिया, ठीक है, समझाता हूं इधर। ये मैंने जो लिखा है ये तो नोट्स के लिए तैयार किया, ओके, ये तो मैंने नोट्स के लिए तैयार किया, ओके। आपको समझने के लिए क्या समझना है कि आपको a नॉट इक्वल टू 0 पे सबसे पहले y की वैल्यू चेक कर देनी है, y की वैल्यू बन क्या रही है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो x स्क्वायर के बगल में a के नाम पे क्या है, y माइनस 1। तो अगर आप देखोगे y माइनस 1 को पकड़ोगे तो y माइनस 1 बोलेगा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 नहीं होगी। इस वैल्यू को डिक्लेयर करने से पहले कि ये नहीं होगी, इसको फंक्शन में पिलाएंगे। फंक्शन क्या है, आपको y के नाम पे देखो, एक मिनट, कहां गया ये 1। अगर आप इसकी जगह 1 रख दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस ऊपर है ना, हाँ माइनस ऊपर है, ठीक है, माइनस 3x प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 आप बोलोगे, ठीक है। आपके ऐसा बोलने से मेरे को जहां तक दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिलीट हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिलीट हो जा रहा है, और यहां पे 3x और 3x माने 6x हो जा रहा है, और 4 से 4 डिलीट हो जा रहा है, इक्वल टू 0। माने सर x इक्वल टू 0 आ रहा है। x इक्वल टू 0 क्या एक रियल नंबर है कि नहीं है? और क्वेश्चन वाला आपसे क्या बोल रहा था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो यहां पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हां, तो अगर ये बात सच है, अगर x इक्वल टू 0 एक रियल, अगर ये बात सच है तो ये बात भी सच है, माने y इज इक्वल टू 1 इज ओके। अच्छा, हाँ, y इज इक्वल टू 1 ओके है इस क्वेश्चन में। सर अगर मान जाइए मैंने सर ये 1 रखा और कुछ x के नाम पे कुछ गड़बड़ आ जाता,
हाँ, तो फिर इस वन को मना कर देते हैं। हाँ, अब इस वन को मना करने के लिए आपको पता है कि क्या इसमें वन आ रहा है, 1/7 और 7 में वन आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, 1/7 से 7 के बीच में वन आ रहा है, तो माइनस करली ब्रैकेट वन को मना करते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में आपको, अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपको वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई एक्स प्लस में वाई को सबसे पहले ऐसे लिखो सर, वैसे ये मेरा लिखने का थोड़ा स्टाइल है, इस पे आप नहीं जाना, ठीक है। अच्छे से वाई लिखते हो तो वाई में आप कंफ्यूज हो जाओ, कौन वाई और कौन 4 है। वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई एक्स प्लस में वाई, ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0। लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्स में जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचो। अगर एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचोगे तो ये जाएगा वाई माइनस में 1। ओके, एक्स के नाम पे देखोगे तो माइनस, सॉरी प्लस का एक्स कर दो तो हो जाएगा वाई माइनस में 1। ओके, और प्लस में वाई प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंपल सा काम करना है, इसका डी पकड़ना है और डी को नेगेटिव करते, सॉरी डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। क्यों डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0? क्यों? क्योंकि सामने वाला इसमें भी बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो अगर आपने डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो डी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 करते हैं बी स्क्वायर मैंने वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए सी दैट इज वाई माइनस 1, और यहां से देखोगे तो वाई प्लस 1। ओके, ग्रेटर देन, एक मिनट, y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो मेरे पास आ रहा है ना वो मैं आपको लिख दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व। ओके, या फिर चलो सॉल्व ही कर देता हूं। यहां से देखोगे तो ये लिखा है y माइनस 1 का होल स्क्वायर मैंने वाई स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2y, ओके, माइनस में 4, और यहां से देखोगे ये y माइनस 1 और y प्लस 1 कुछ होता है क्या, a माइनस बी और a प्लस बी? हाँ सर, वाई स्क्वायर माइनस में 1 लिखा है ये। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अच्छा तो यहां से देखो ये लिखा है वाई स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2y, ओके, और माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर यहीं पे सॉल्व करूं, यहां पे इस वाले पोर्शन में, तो अगली लाइन में अब आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपको वाई स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। और प्लस का 1 और प्लस का 4, कहीं प्लस का 5 और माइनस का 2y बीच में लिख दूं, हाँ प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या इसको पॉजिटिव कर लूं? पसंद है मेरे को वाई स्क्वायर, मैंने स्क्वायर वाला टर्म्स पॉजिटिव रहे, प्लस का 2y माइनस का 5 को बोलना, अब साइन ऑफ इनक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पे 15 और माइनस करने पे 2, 5 और 3 होता है तो 3y स्क्वायर प्लस में 5y, और 5 और 3 था ना, माइनस का 3y, चूंकि करने पे माइनस करना है और बीच में प्लस तो बड़े वाले को प्लस दिया, माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को उल्टा लिखना चाहिए था। इन दोनों में बात करो तो 3 को कॉमन ले लिया, 3y को कॉमन लेते हैं, यहां पे y माइनस 1 हो गया। इन दोनों में बात करोगे तो 5 को कॉमन ले लूं, ठीक है, y माइनस 1 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये सभी तो फिक्स, मतलब ये सभी तो कैलकुलेशन है, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं। 3y प्लस 5 y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ फंक्शन, सॉरी तीर फंक्शन के तरफ है या हाथों में है? हाथों में है ना, तो फंक्शन खेलेगा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो y बिलोंग्स टू -5 to 3, यहां पे लिख देता हूं, इधर इधर इधर, बोलो y बिलोंग्स टू क्या हो गया? y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5/3, माइनस इंफिनिटी से, अच्छा चूंकि इक्वल टू है तो -5/3 पे क्लोज ब्रैकेट, ओके, यूनियन, ओके। उधर से बात करोगे तो 1 से इंफिनिटी, ओके। अच्छा, अब रखना नहीं भूलना है, क्या यहां पे a की जगह फिर से 1 नहीं होना चाहिए? हाँ, y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, मैंने y की जगह 1 नहीं होना चाहिए, शक हो रहा है मेरे को y नॉट इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 1 पुट इन क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन में पुट करने जाऊं 1, तो आपको दिखेगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, यही है ना, देख लो ध्यान से, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, यही है। तो अगर ऐसा है तो अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ओके ओके ओके। क्या एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को उड़ा दिया? क्या एक्स ने एक्स को उड़ा दिया? ऐसा कभी जिंदगी में पॉसिबल है क्या कि 1 माइनस 1 के बराबर हो जाए? नहीं, ये तो सर गड़बड़ हो रहा है। अब ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि y इज इक्वल टू 1 आपने पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 1 को मना करना है सर, हाँ y इज इक्वल टू 1 को मना करना, मतलब देखो क्या y इज इक्वल टू 1 आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो इसीलिए यहां पे क्लोज ब्रैकेट हटाओ, ओके, और ओपन लगाओ, क्योंकि 1 को
भगाना है। और अगर 1 बीच में आता तो माइनस करली ब्रैकेट करके 1 को भगाते, तो 1 पे लगा दो ओपन ब्रैकेट। ओके चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगले क्वेश्चन में एक लाइन बताऊंगा, फिर मैं आपको खुद से करने के लिए दे दूंगा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सर x तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, सॉरी tan थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर देना चाहिए, या फिर नहीं भी दिया, अगर ये नहीं भी दिया हुआ, ये मेरे को लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, पीछे वाले क्वेश्चन को जस्ट कॉपी पेस्ट किया गया ना, तो इसलिए लिख गया, क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें। कितने लोगों को पता अगर यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि नहीं ही देगा, क्यों, क्योंकि tan थीटा की जो रेंज होती है, tan थीटा, वो रेंज इसकी -∞ से इन्फिनिटी होती है, बोले तो रियल नंबर। तो अगर tan थीटा रियल नंबर होता है तो मैं tan थीटा को रिप्लेस कर सकता हूं x से, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 5, डू योर सेल्फ dy/s। इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, लेकिन लास्ट में फिर x की tan थीटा भी रख लेना, ठीक है। नहीं सॉल्व होगा कमेंट सेक्शन में फिर मेरे को बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके छोटे छोटे क्वेश्चन, क्या इसको भी कर लोगे dy/s? ये सब आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। सर ये लीनियर अपन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, बन तो जाएगा आपको। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये yx स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस में y माइनस का 2x इज इक्वल टू 0 है। क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इन x है? क्या d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकता हूं। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो ये जाएगा b स्क्वायर मैंने y स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a बोलो y, c बोलो, सॉरी y स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर y मैंने ले लिया, ये गड़बड़, ये कर लेना b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b के नाम पे क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन x है ना, तो b के नाम पे मेरा y है, तो y स्क्वायर, हाँ ये तो सही किया था, माइनस में 4, a के नाम पे कौन है y, और c के नाम पे कौन है, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, b के नाम पे 2 है ना, सॉरी, माइनस का 2x है, x में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, y में थोड़ी है। ओके तो b स्क्वायर बोले तो माइनस 2 का स्क्वायर मैंने 4, माइनस में 4 इंटू में a बोलो, a के नाम पे कौन है y, c के नाम पे कौन है y, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये लिखा है आपको 4 माइनस में 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिखा है 1 माइनस में y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज आपको y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, माने y माइनस 1 और y प्लस 1, ओके, लेस देन इक्वल टू 0। तीर इसकी तरफ है तो फंक्शन अपने वैल्यू में छुपा दूं, मैंने y बिलोंग्स टू -1 to 1, बट पुट क्या करना है, आज के दिन कौन बैठा है भैया, y ही बैठा है खुद, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 पुट करो, ओके, अरे ये 0 नहीं होना चाहिए ना, a स्क्वायर, तो a के जगह कौन है y है, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, अगर 0 पुट करूंगा तो 0 इज इक्वल टू 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, 2x इज इक्वल टू 0, माने x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 चलेगा बिल्कुल, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल है, तो अगर ये चलेगा तो सब चलेगा। ओके फाइंड रेंज ऑफ ये इसकी रेंज पूछ रहे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, a पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो मिनिमम वैल्यू बोलो इसकी, ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला वाला बनेगा ना, अपवर्ड पैराबोला, तो मिनिमम वैल्यू बोलो, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन में 4a, माइनस डी अपॉन 4a, तो रेंज क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू दैट इज माइनस डी अपॉन 4a से लेकर मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इंफिनिटी तक, अब माइनस डी अपॉन 4a निकालना आपका काम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू दिस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आओ। ओके तो ये भी आपको क्वाड्रेटिक अपॉन में लीनियर दिख रहा है कहीं, ठीक, अच्छा, क्वाड्रेटिक चूंकि दिख जाए तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर दिखेगा y 2x माइनस n, ठीक है। अच्छा इधर की बात करोगे तो इधर कहीं आपको दिखेगा x प्लस m का होल स्क्वायर, ओके, माइनस में 4mn, ओके, अच्छा ये y है तो y को अगली लाइन में ना y जैसा ही लिखूंगा, तो ये हो गया 2y, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो गया 2xy, कितने लोगों को दिख गया, मैंने 2 की मल्टीप्लाई y से की, फिर 2 की मल्टीप्लाई x से कर दी, तो 2yx हो गया, ठीक है, माइनस में 2 की मल्टीप्लाई n से करूंगा 2, तो 2yn हो गया,
ओके, इज इक्वल टू, तब तक आप इधर देखोगे तो x प्लस एम का होल स्क्वायर खुलते ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में 2mx। ठीक है, अच्छा, माइनस में 4mn अपनी जगह होगा ही होगा। ओके, अब सभी लोगों को एक काम करता हूं, इसको इधर भेज देता हूं क्योंकि मेरे को x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा तो मेरे को मजा आएगा। तो मैं अगली लाइन में लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, देखना ध्यान से देखना। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, ओके, प्लस का 2mx, ओके, माइनस का 4mn, ठीक है, माइनस का 2xy को इधर भेज दिया और प्लस का 2yn इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x चाहिए अपने को। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x दिया भी है तो x में बनाना है, तो एक्स स्क्वायर वाली पार्टियों को एक पास, तो एक्स स्क्वायर के नाम पे खाली एक्स स्क्वायर है। ओके, तो एक्स स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया। x वाली पार्टियों को देखो, ये 2mx एक और ये 2xy यहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से कॉमन लेने जाऊं तो मैं 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लेते ही अंदर आ जाएगा m और इधर से रह जाएगा माइनस में y। कोई तकलीफ? ठीक है, अच्छा, फिर कांस्टेंट के नाम पे क्या ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, क्योंकि yn भी कांस्टेंट है, x के अलावा सब कांस्टेंट। तो प्लस में एम स्क्वायर माइनस का 4mn और प्लस का 2yn मेरा इतना बड़ा कांस्टेंट हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इससे मेरे को तकलीफ डी निकालने में थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं हार तो मानूंगा नहीं, मैं डी तो निकालूंगा ही। डी क्या होगा मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी, और डी कैसा करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? अच्छा, m लेस देन n दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, हो सकता है मेरा काम आएगा। ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है तो बी स्क्वायर बोलो m माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और सामने 4 भी, क्यों? क्योंकि 2 का भी तो स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर। ओके, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू 1 है सर, सी की वैल्यू बोलो, वही तो इंपॉर्टेंट है। सी की वैल्यू इतनी बड़ी, एम स्क्वायर माइनस में 4mn प्लस में 2yn। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, ठीक है, अच्छा, इधर दिमाग लगाते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये कुछ बनेगा क्या? नहीं, ठीक है, चलो इसको कर ही लेते हैं। 4 इसको करोगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर। अच्छा, 4 को कॉमन निकाल के बाहर भी भेज देते हैं। ठीक है, तो 4 के कॉमन निकाल के बाहर भेजते ही हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2my। सोचो, ठीक है, ओके ओके ओके, पेन का थोड़ा थिकनेस कम कर देता हूं, इधर स्पेस कम है। ठीक है, अच्छा, इधर देखूंगा तो माइनस का एम स्क्वायर, ओके, और माइनस का एम स्क्वायर, क्योंकि 4 खत्म हो चुका है, 4 कॉमन निकल के खत्म हो चुका, माइनस का एम स्क्वायर, इधर से बात करोगे तो प्लस का mn। ओके, अच्छा, और प्लस और माइनस होते हैं माइनस का 2yn। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहानी समझ में आ रही है आपको? दिख रहा है सब चीज? आपको कहीं दिख रहा है एम स्क्वायर से एम स्क्वायर ही खत्म हो गया? और देखो तो यहां पे एम स्क्वायर से एम स्क्वायर खत्म, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? सोचो। ओके, बिल्कुल, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट तो घट और ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो ही सकते हैं। अगली लाइन में अगर आप देखोगे तो क्या रह जाएगा? अगली लाइन में अगर आपको दिख रहा है तो अगली लाइन में ये दिख तो रहा है आपको, हाँ ठीक है, ठीक है, अगली लाइन में आपको दिखेगा वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का वाई स्क्वायर और रह गया आपको माइनस का 2my, ठीक है, और माइनस का 2yn प्लस का mn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अगर ये बात है तो y को यहां से कॉमन ले लूं क्या? हाँ, y के कॉमन लेते हैं, यहां से अंदर आ गया y माइनस में 2m। सोचो, ओके, और माइनस में यहां से बात करो n को कॉमन लेते हैं, यहां से क्या रह गया? n को कॉमन लेते ही यहां से हो जाएगा 2y। तो मेरे को काम करना चाहिए, इसमें से कॉमन ले लेना चाहिए। ठीक है, इसमें से कॉमन, इसमें से और इसमें से y को कॉमन ले लेना चाहिए। तो अगर y को कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा y माइनस में 2n। सोचो, ओके, y को कॉमन लिया, y माइनस में 2n, और इसमें से मेरे को m को कॉमन ले लेना चाहिए, तो मैं माइनस का m कॉमन ले लूंगा। माइनस का m कॉमन लेने से ये हो जाएगा 2y माइनस का n, एक मिनट, y माइनस 2n है ना? ओके, अच्छा, गड़बड़ कहाँ हो रहा था? यहाँ प्लस 4mn होगा ना यहाँ पे,
ये 4 बार आया ना, तो माइनस का 4mn मैंने mn लिख दिया सिर्फ, प्लस का 4mn, तो यहाँ पे भी प्लस का 4mn। अब कॉमन ले सकते हैं अपन, ठीक है। अब कॉमन लेने गए अगर यहाँ पे तो इन दोनों में से अगर कॉमन लिया तो ये y हो गया, y के कॉमन आते यहाँ पर आ गया y माइनस में 2m, सोचो, ठीक है। यहाँ पे अगर n माइनस n कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस का 2n कॉमन ले लिया, तो यहां पे हो गया y माइनस में सोचो 2m, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे माइनस का 2ny हो जाएगा और फिर प्लस का 4mn, ओके। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, y माइनस में 2m और y माइनस में 2n आ रहा है, y माइनस में 2n, y माइनस में 2n और आ रहा है y माइनस में 4n, ठीक है, y माइनस में 2m, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, ओके। क्या फंक्शन इसके तरफ है, मतलब तीर इसके हाथों में है, तो ये फंक्शन चलाएगा, तो y बिलोंग्स टू बोलो। अच्छा, और m और n में छोटा कौन है, ये भी आपको इसी दिन के लिए दिया हुआ था। m और n में छोटा कौन है, n बड़ा है, n बड़ा है मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप निकलने जाओगे ये छोटा है, तो छोटे से छोटा चलता है ना, ये छोटा है, ये छोटा है स्मॉल, ओके, और ये बड़ा है लार्ज, ठीक है। तो छोटे से छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी से 2m यूनियन, और बड़े से बड़ा मतलब 2n से इंफिनिटी। अरे ऐसे ही होता है ना, छोटे से छोटे एरिया में चलाता है और बड़े से बड़े एरिया में चलाता है, ठीक है, ओके। चले, दिख रहा है आपको? अच्छा, इसमें कुछ रोकना भी था क्या? ए स्क्वायर तो हालांकि यहाँ पे दिख ही रहा है, ए तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे तो y की कोई वैल्यू नहीं आ रही 1, तो इसमें कुछ नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे a के हाथों में कुछ y नहीं है, ठीक है। लिख देता हूं, a में y नहीं है, तो अगर a में y नहीं है तो मेरे को डू नॉट नीड टू चेक करने की क्या ही जरूरत, जब इसमें y नहीं है तो फिर y आएगा नहीं, और y आएगा नहीं तो फिर पुट क्या करोगे y की जगह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ, ओके। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं। अच्छा, अगला टॉपिक नहीं है, एक रूल है। क्या रूल है कि सम ऑफ एनी पॉजिटिव फंक्शन और अ नंबर विथ हिज रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अच्छा, मतलब कोई भी फंक्शन आपने पकड़ा, ठीक है सर, ओके, अगर इसी फंक्शन का आपने रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब 1/f(x) की बात कर रहे हो क्या सर? हाँ, तो ये हमेशा 2 से बड़ा होगा या कल को बराबर भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्या सर? हाँ, अगर आपने कोई भी फंक्शन अगर आपने लिया और उस फंक्शन का आप रेसिप्रोकल भी कर रहे हो और ऐड कर रहे हो, फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल को ऐड कर रहे हो, वो हमेशा 2 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अब सोचो बराबर किस दिन होगा, तो यहां पे लिख देता हूं इक्वल्स, सोचो किस दिन बराबर होगा, इक्वल्स टू 2 व्हेन fx इज इक्वल टू 1। अगर जिस दिन fx इज इक्वल टू 1 आएगा, उस दिन fx का मैं 1 रखूंगा, 1 + 1/1 2 हो जाएगा। कहानी समझ में आई? ओके, मतलब सर कोई भी, मतलब अगर आप एग्जाम्पल मेरे पास रखो तो x प्लस में 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हमेशा 2 से बड़ा होगा। हाँ सर, x³ प्लस में 1/x³ हमेशा 2 से बड़ा होगा। हाँ, x की पावर 100 प्लस में 1/x की पावर 100 ये भी सर हमेशा 2 से बड़ा होगा। हाँ, तो ऐसा कोई भी फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल में पकड़ूंगा और दोनों को ऐड करूंगा, हमेशा 2 से बड़ा होगा। हाँ, या बराबर भी हो सकता है, माने उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। हाँ, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x प्लस में 1, इसकी मिनिमम वैल्यू बताना। इसकी मिनिमम वैल्यू बोलो 2, लेकिन अभी इस पे नहीं आ रहे, बगल में ये भी दिया हुआ है और बगल में -2 भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस बार ये फंक्शन है और फंक्शन का रेसिप्रोकल, ये फंक्शन है और फंक्शन का रेसिप्रोकल, ठीक है। लेकिन ये -2 देके गड़बड़ कर दिया, तो -2 पे दिमाग लगाते हैं। आओ आओ इधर इधर, -2 पे अगर दिमाग लगाने जाए तो ऊपर वाला लिखा है x प्लस में 1/x की पावर 6, इसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा,
x+1, एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ, सही तो दिया ना? हाँ ठीक है। अच्छा, इस माइनस को मेरा दिमाग कर रहा है कि क्यों ना इसको अंदर भेज दो। अगर मैं अंदर भेजूंगा तो ये लिखा है x⁶ प्लस में 1/x⁶ प्लस में 2। आपने अंदर क्यों भेजा सर? क्योंकि ये मेरे को दिख रहा है किसी का क्यूब, और ये भी दिख रहा है किसी का क्यूब, और ये फिर अपने सॉरी स्क्वायर, और ये भी दिख रहा है मेरे को किसी का स्क्वायर, और फिर ये 2ab बन जाएगा ना, क्योंकि रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होगा। सोचो, अरे रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई तो हमेशा 1 ही होगा ना। मतलब जिस दिन मैं x⁶ और 1/6 x⁶ करता भी हूं, मैंने a भी लेता भी हूं, तो 1 ही होगा। अच्छा, और नीचे वाले को तो मैं बिल्कुल ऐसे ही रखना, क्योंकि नीचे वाले में क्या ही दिमाग लगा सकता हूं। x प्लस में 1/x का क्यूब प्लस में x³ प्लस में 1/x का क्यूब। अब इस पेज को ज्यादा गंदा नहीं करता हूं, अगले पेज में चला जाता हूं। ठीक है, अगले पेज में जाते ही लिखा है x + 1/x की होल पावर 6। ओके ओके ओके। अच्छा, तब तक इसको जिस काम के लिए बुलाया था माइनस में, x⁶ लिख ही लेता हूं। चलो, x⁶ प्लस में 1/x⁶ प्लस में 2। ठीक है। अच्छा, और नीचे कहीं है मेरा x + 1/x⁵, x + 1/x⁵। ओके, प्लस में x³ प्लस में 1/x प्लस में x³ प्लस में 1/x³। ठीक है, प्लस में 1/x³। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। अब सर इसको जिस दिन के लिए बुलाया था, क्या ये किसी का स्क्वायर दिखता है क्या आपको? ये a², सोचो सोचो सोचो, a²। ठीक है, x³ का स्क्वायर सर, सोच गया? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1/x³ का होल स्क्वायर। अच्छा, सोच पा रहे हो तो? और ये क्या, प्लस में 2ab। तो अगर मैं इसको अगली लाइन में लिखने जाता हूं तो सोचना, इसकी जगह तो मैं लिख रहा हूं x + 1/x का सोचो सोचो सोचो, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं इसकी पावर में 3 लेता हूं। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दिया। सोचो, इसको मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्यों क्यों सर, ये आप दिमाग क्यों लगाने जा रहे हो? क्योंकि बगल वाला किसी का होल स्क्वायर बनने के लिए तैयार है, तो क्यों ना मैं इसको भी होल स्क्वायर के टर्म में सोचूं, ताकि मेरा a² - b² खुल जाए। इसको सर आपने कैसे दिमाग काम किया कि आपने 6 को ऐसे 3 और 2 में लिख दिया? क्योंकि मेरा ये किसी का स्क्वायर बनने जा रहा है। ये किसका स्क्वायर बनने जा रहा है सर? ये मेरा x³ प्लस में 1/x³ का होल स्क्वायर बनने जा रहा है। सोच के देखो। अच्छा, नीचे वाले को सर अब अभी भी टच नहीं करोगे? नहीं, सिर्फ ऊपर वाले में ही खेल रहा हूं। ओके, अच्छा, प्लस में x³ प्लस में 1/x³। अच्छा, ओके ओके ओके। अगर सर ऐसा है, थोड़ा पेन का साइज थिकनेस कम कर देता हूं। अगर ऐसा है तो सर अब आपको दिखेगा a² - b²। हाँ, ये कहीं ना कहीं अपने आप में a²। अब मेरे को दिख गया यहां पे, ये a² है सर, a², और ये b² है। ठीक है, तो a² - b² दिख गया। अच्छा, a² - b² दिखते हैं कि आपको x + 1/3 a के नाम पे है। अच्छा, ये पूरा क्यूब भी a के नाम पे है, सोचो। और प्लस में b के नाम पे क्या है? x³ प्लस में 1/x का क्यूब। मजा आया कि नहीं आया? a³ a + b। चूंकि ये स्क्वायर बनने जा रहा है तो मैंने इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में सोचा। a² - b² दिखते हैं, मैं a + b और a - b करूंगा, तो ये मेरा पूरा a है अंदर वाला। x + 1/x का क्यूब मेरा a है, b के नाम पे मेरा x³ + 1/x³ है, वो भी मैंने लिख दिया। ठीक है, a³ प्लस a + b। ओके, मल्टीप्लाई के अंदर a - b माने x + 1/x का क्यूब। ओके, माइनस में। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना ना कि ये पेन का थिकनेस सही है या ये पेन का थिकनेस सही, ताकि अगले क्लास से ना मैं उसी पे इंप्लीमेंट करूं। जरूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज कि ये वाला थिकनेस सही है, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा दिखता है, बहुत स्पेस लेता है ये, और ये कम ही स्पेस में काम चल जाता है। तो एक ही स्क्रीन पे ना पूरा क्वेश्चन होता है, तो बच्चे को दिखता है कि हाँ पूरा सॉल्यूशन एक ही स्क्रीन पे। तो मेरे को ये बेस्ट लग रहा है। और ये आपको विजिबल है कि नहीं सही से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दोगे, तो नेक्स्ट क्लास से यही थिकनेस रखूंगा पेन का। ठीक है, माइनस में, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, आपको बेस्ट लगना चाहिए, वही मेरा मेन इंटेंशन है। ठीक है, अच्छा, इसकी बात करोगे तो a + में b हो गया, a - में b माइनस करना माने x³ माइनस का 1/x³।
ओके 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 ओके, नीचे वाले की बात करता हूं। नीचे वाला अभी भी x प्लस 1/x का क्यूब प्लस में x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। लेकिन इसको देख के बच्चे ने बहुत बहुत खुश हो गया बच्चा। मैंने बोला क्यों खुश हुए? उसने बोला कहीं ना कहीं सर ये, एक मिनट, ग्रीन से ग्रीन काटूंगा तो मजा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं सर ये और ये अपने आप में खत्म हो गया। तो मेरे पास तो सर सिर्फ इतना सा पोर्शन रह गया। कितना सा पोर्शन रह गया सर? मेरे पास केवल x प्लस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा, माइनस के अंदर मैं इस माइनस को इधर कर देता हूं, x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब दिख रहा है मेरे को। अच्छा, इतना सा पोर्शन। हाँ, अब जल्दी से बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, अंदर वाले की मिनिमम वैल्यू। हाँ, अरे फंक्शन और फंक्शन का रेसिप्रोकल, मिनिमम वैल्यू 2। ऊपर क्यूब भी है तो क्यूब लिखना नहीं छोड़ देना। अंदर वाले की मिनिमम वैल्यू 2 है और उसका क्यूब है माइनस में। ओके, अच्छा, इस बार चूंकि कुछ क्यूब और स्क्वायर नहीं, ये फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 2। तो ओवरऑल 8 - 2, तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू इज 6। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो इंपॉर्टेंट गेम यही था। -2 को अंदर भेजा, ये स्क्वायर बनने की तरफ भागा। अगर ये स्क्वायर बनने की तरफ भागा तो ये इसके भी मन में लालच है, ये तो मर्जी है, जिस दिन आप चाहो स्क्वायर बना सकते हो। इसको स्क्वायर बना लो, 3 को बाहर कर दो, सॉरी 3 को अंदर ले लो, 2 को बाहर कर दो। a स्क्वायर - b स्क्वायर खुल गया। अब जैसे मैंने a स्क्वायर - b स्क्वायर को थोड़ा दूर तक सोचा, पता चला ये और ये तो कैंसिल हो जा रहा है। ये सवाल में से देगा ही ताकि आपको अगली लाइन में कहीं ना कहीं जाके कुछ आसान करेगा। मेरे पास केवल ये बचा और केवल ये बचा, तो फंक्शन और फंक्शन के रेसिप्रोकल का मिनिमम मेरे को 2 पता है। ये फंक्शन और ये फंक्शन का रेसिप्रोकल 2 पता है। चूंकि इसके मिनिमम के 2 पे क्यूब है तो मैंने क्यूब लगा दिया, 8 - 2। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया px के नाम पे ये और qx के नाम पे ये। ओके, फाइंड यूनिक पेयर ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग px इंटू qy इज इक्वल टू 28। सुनना, दिया हुआ है px इंटू qy इज इक्वल टू 28। अच्छा, अगर ऐसा बात है तो क्यों ना सर आप px को लिख लो। अगर आप px को लिखोगे तो px के नाम पे सर मेरा 4x स्क्वायर प्लस में 6x, ओके, दिख तो रहा है आपको, प्लस में 4 दिया है, ये मेरा px दिया है। qy की बात करोगे सर तो ये दिखा है 4y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस में 25। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लीकेशन मेरे को 28 चाहिए। अब मेरे को दूर तक देखने के लिए दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन होल स्क्वायर फॉर्म। क्यों 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 सर होल स्क्वायर फॉर्म क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट मेरे को दिखता है। एक स्क्वायर का फॉर्म होता है और एक मेरे को कुछ कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट दिखता है, इसीलिए मैं होल स्क्वायर मेथड में सोचूंगा। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट करूंगा होल स्क्वायर में। अगर इसको होल स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करने की बारी आएगी तो कितने लोगों को पता है सबसे पहले कोएफिशिएंट 1 होना पसंद करेगा? 4। सोच पा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी से मेरे साथ रहना, बिल्कुल बिल्कुल यहां पे साथ देना मेरा। ओके, क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया? अच्छा, कोएफिशिएंट 1 होने से एक्स, तब तक ये 6/4 हो चुका है। सोचो 4 के कॉमन लेते हैं, 6/4 और 6/4 का हाफ 6/8, तो प्लस में 6/8 और 6/8 बोले तो 2 3 6, 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर। सोच पाए? सोचो सोचो सोचो, ज्यादा दूर तक तो नहीं चला गया। अरे कोई नहीं, 4 को कॉमन लिया, 4 को कॉमन लेते ये एक्स स्क्वायर रहा और ये आपको 6/4 हो गया। 6/4 का हाफ, लीनियर का हाफ करना होता है। 6/4 का हाफ माने 6/8 और 6/8 माने 3/4। ओके, क्या आपने 3/4 ऐड किया तो आप क्या 3/4 को घटाना पसंद करोगे? हाँ, आपने 4 कॉमन ले लिया था तो ये तो 4/4 1 हो गया था, तो अपने +1 मेरा मेरे घर में है। ठीक है, अच्छा, ओके ओके ओके, इतना सा पार्ट आपको दिख रहा है? अच्छा, अगर इतना सा पार्ट आपको दिख रहा है तो इसमें भी यही काम करना है। क्या 4 को बाहर कर दूं क्योंकि मेरे को इसका कोएफिशिएंट 1 करना है। अरे स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 किया था, होल स्क्वायर मेथड बनाने का नियम नहीं भूल जाना। ठीक है, अच्छा, तो इसकी बात करोगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, माने y। अब बीच में माइनस है तो यहां माइनस रखते हैं। ठीक है, अच्छा, बीच में माइनस तो यहां माइनस रखते हैं। 12 में से 4 कॉमन निकलते 3 हो जाएगा, 3y, और 3 का हाफ बोलेगा तो 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर।
ओके, लेकिन किया अभी भी मैंने 3/2 का होल स्क्वायर ऐड ही किया यहां पे, तो माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर घटा लूं। हाँ ठीक है। अच्छा 4 के कॉमन निकलते हैं, सोचो यहां क्या 25/4 रह जाएगा, प्लस में 25/4। हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 28। ये मैंने होल स्क्वायर मेथड यूज किया। अगर मैंने होल स्क्वायर मेथड यहां पे यूज किया, अब अगली लाइन में मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर दूं। क्या 4 के कॉमन निकलते, 4 उधर हो गया, ठीक है, 4 को रहने ही देते, चलो 4, ये हो गया 4। ओके, और यहां पे बात करोगे तो ये है आपको x प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा जल्दी से घटा लेते हैं, ये 9/16 है, 9/16 प्लस में 1, मतलब ऊपर माइनस का 9, इधर प्लस का 16, 16 और 9 कितना होता है 7, तो ये शायद 7/16 लिखा है, माइनस का 7/16 अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ओके माइनस का 7/16, ओके अच्छा प्लस आया, प्लस का 7/16 होगा ना, क्योंकि -9 और प्लस का 16, प्लस का 7/16। ओके 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 ओके। अच्छा इधर से बात करोगे, ये इधर से बात करोगे तो ये हो गया 4। ओके ये है आपको y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया माइनस का 9/4। देखो माइनस का 9/4 और प्लस में 25, मैं 9 और 25 घटाओ तो 16, 16, 16/4, 16/4 4 होता है, मैंने प्लस का 4 है ये। ओके अच्छा प्लस का 4 इज इक्वल टू 28 दिया हुआ है। ओके ओके ओके, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर आप दिमाग लगाओगे तो इस 4 की मल्टीप्लाई भी होगी इन दोनों में फिर से, अगर इस 4 में इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 4x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई होते ही हो जाएगा 7/4। नहीं समझ में आ रहा तो इसको कर लो, ये हो गया 4x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अरे इस 4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोबारा इसमें, और ये हो गया प्लस में 7/4, प्लस में 7/4। ये एक इक्वेशन आपके पास पड़ी है। दूसरी जो इक्वेशन है वो है आपको 4 की मल्टीप्लाई y माइनस 3 का y बोल रहा हूं 4 y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। y माइनस 3 प्लस में 4 की मल्टीप्लाई करते हो जाएगा प्लस का 16 इज इक्वल टू 20। अब जैसे ही बच्चे ने ये देखा ना कांस्टेंट वाला पोर्शन, ओके, अब इस कांस्टेंट को पकड़ा और इस कांस्टेंट को पकड़ा, अरे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब जिस दिन इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, माने 7/4 की मल्टीप्लाई जिस दिन 16 से होगी, अब होता है 4 4 16 तो 28 है, माने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई अपने आप में 28 है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही मल्टीप्लाई होकर 28 दे दे रहे हैं। तो ये किस दिन पॉसिबल होगा, जिस दिन ये पूरी पार्टी और ये पूरी पार्टी नहीं हो। उस दिन सोचो 7/4 और 16 की मल्टीप्लाई होगी 28 हो जाएगा। तो इसका और इसका तो मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है, मतलब x प्लस 3/4 को 0 कर दूं, हाँ मैंने x को 3/4। अच्छा और यहां से बात करोगे तो y माइनस 3/2 को 0 कर दूं, हाँ मैंने y की वैल्यू 3/2, हाँ तो x और y के नाम पे मेरा हो गया 3/4 और 3/2, हाँ x और y। और यही मेरे से शायद क्वेश्चन में पूछा हुआ था, हाँ यही पूछा था, ठीक है। कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ यूनिक पेयर ऑफ रियल नंबर्स x, y, जिसमें px इंटू क्यू बाई 28 हो जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो बोला था ना आज के क्लास में थोड़ा आपको अच्छे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, जहां बोला a एंड b बी आर्बिट्री रियल नंबर, फाइंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ b फॉर विच दिस इक्वेशन इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस में 2a प्लस बी एक्स, ओके, प्लस में a माइनस बी प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, बोल रहे लेट a एंड b बी आर्बिट्री रियल नंबर, फाइंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ b फॉर इक्वेशन, माने ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं अगर ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, इफ दिस इक्वेशन एग्जिस्ट, ओके ओके। अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक लाइन, अगली लाइन मिस कर दिया, हैज अनइक्वल रूट्स फॉर x बिलोंग्स टू r, फॉर अनइक्वल रूट्स, इतना मिस कर दिया, ठीक है। अनइक्वल रूट्स बोलना, तो इतना सा बात बोल दिया तो फिर तो बच्चे ने क्लिक ही कर दिया। इफ दिस इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स, ठीक है, अनइक्वल रियल रूट्स,
अनइक्वल रियल रूट्स, ओके, अगर इस इक्वेशन के अनरियल रियल रूट्स हैं, भले वो इक्वल नहीं है, तो कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर इक्वल होता, केवल रियल होता, तो मैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करता। सामने वाला खुद ही बोल दिया अनइक्वल, तो मैं क्या डी ग्रेटर देन 0 कर दूं? डी ग्रेटर देन 0 करते ही बी स्क्वायर बोलो, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या, बी क्या है मेरा 2a प्लस बी, माने 4a प्लस बी का होल स्क्वायर। सोच पा रहे हो? बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू बोलो 1 और c की वैल्यू बोलो a माइनस बी प्लस 8, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 0। अच्छा अच्छा अच्छा, कहानी में और इंटरेस्टिंग है, 4 को उधर भेज के खत्म कर दूं, इतना ही क्वेश्चन नहीं है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। माइनस का इसकी बात करोगे तो ये हो गया माइनस का a, चूंकि 4 उधर जाके खत्म हो चुका है, प्लस का b माइनस का 8 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर ये बात है सर, तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए और बी दोनों में है, लेकिन मेरे को b की वैल्यू निकालनी है। अगर b की वैल्यू, क्योंकि सामने वाला स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ b पूछ रहा है, तो अगर b पूछ रहा है तो ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर b की वैल्यू पूछ रही है तो मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए। अच्छा, ऐसा क्यों सर? अभी आपको दिख भी जाएगा। और अगर a की वैल्यू पूछता तो मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बी, हां ऐसा, हां। अगर आपसे सामने वाला b की वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए बनाओ, जो, अरे एक मिनट इधर से जाके करता, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए बनाओ, और अगर कल को सामने से वो ए पूछता तो आप उसका उल्टा बी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते। अगर आपको ए की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ गई तो आप यहां लिखोगे ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, और कोई ए स्क्वायर वाला टर्म है क्या? नहीं 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 नहीं। और फिर ए का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ए आप लीनियर में ढूंढोगे, तो यहां से देखो तो आप कहीं ए कॉमन ले लोगे, ए के कॉमन लेते हैं, यहां से आपको क्या हो जाएगा, यहां से देखो ए कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, ए कॉमन लेते हैं 2b माइनस 1, सोचो, ठीक है, बाकी जो पोर्शन रह गया दैट इज प्लस में बी स्क्वायर प्लस का b माइनस 8, क्या आप इसको कांस्टेंट बोलोगे? हाँ। अब मैं जो लाइन बोल रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत बहुत, ये दिमाग, इस बात पे आपको सोचना पड़ेगा। जाते जाते चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करते, क्योंकि अगला टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। खत्म करते करते एक बात बोल रहा हूं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए। अरे ए में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ना, हाँ, ये ग्रेटर देन 0 है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 रही तो कहीं आप भूल तो नहीं गए हो? क्या 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 सर, क्या भूल गया हूं? कहीं आप ये तो नहीं भूल गए हो कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है तो इसका ए ग्रेटर देन 0 होगा। ए क्या है? 1 ग्रेटर देन 0 है सर, ठीक है, लेकिन 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 अगला इंपॉर्टेंट बात, डी लेस देन 0 होगा। अच्छा, तो सर इसका डी ग्रेटर देन 0 किया क्यों? क्योंकि ये था मेरे पास, हाँ, ये बात उसने बोली हुई थी कि इफ दिस हैज अनइक्वल रियल रूट्स, तो फिर मेरे को डी ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत पड़ गई। ओके, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अनइक्वल रूट था, अनइक्वल रियल रूट, तो मैंने डी ग्रेटर देन 0 किया। फिर मेरे को सामने वाला बी पूछा तो सर ने मेरे को सिखा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बनाओ, क्योंकि ए में भी है और बी में भी बनेगा, ठीक है। बी पूछता तो ए में बनाता, ठीक है, वो भी समझ में। फिर मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई ए को, वो पता चला वो ग्रेटर देन 0 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 उस दिन पॉसिबल है जिस दिन इसका ए पॉजिटिव हो। आज के दिन इसका ए क्या है? 1, ठीक है, देखो तो सही, इसका ए क्या है? 1, ठीक है। अगर ए 1 है सर तो ए 1 पॉजिटिव होता है, मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन इसका डी नेगेटिव होगा। अब इसका डी निकालूंगा सर, हाँ, इसका डी निकालोगे, डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस में 4ac, वो तो हमेशा होता है, ठीक है। बी बोलो जल्दी से, बी 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 कहां है? 2b माइनस 1, ए को छोड़ के 2b माइनस 1, क्योंकि ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो ए के बगल वाला बी होगा 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, माइनस में 4 इंटू में ए तो 1 है अपना, सी बोलो बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 8, बी स्क्वायर प्लस में बी माइनस 8 लेस देन 0। क्या ये बात आपको समझ में आई? ओके, नोट भी करते रहना। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो ये लिखा है 4b स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 2 जा 4b, ठीक है। अच्छा, माइनस में 4 की मल्टीप्लाई होती है, ये गया 4b स्क्वायर, ओके 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 ओके, 4b स्क्वायर, और यहां से देखोगे तो हो गया माइनस का 4b, और ये देखोगे तो प्लस का 32 लेस देन 0, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। फिर कहीं आप अगली लाइन में देखोगे तो ये
4b² से 4b² उड़ा दूं, उड़ाऊंगा तो फिर 1√b = 0 चला जाए। ओके, तो 4b² से 4b² चलो डिलीट कर देता हूं। ओके, यहां से देखोगे तो ये हो गया माइनस का 4b और माइनस का ये 1 और 32 33 हो गया, ठीक है, और माइनस का 8b << 0, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो 8b - 33 > 0, ठीक है, तो b > 33/8। अब मैं इसको पढ़ता हूं, सुनना, अब मैं जो लाइन बोलता हूं सुनना, b 33/8 से बड़ा है, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ b 33/8। सर इसको थोड़ा मेरे को फील दिलाओ। जिस दिन b अपने मिनिमम वैल्यू 33/8 पे रहेगा उस दिन ये पॉसिबल होगा, माने a में बना हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन > 0 होगा। अच्छा, जिस दिन b अपने मिनिमम वैल्यू सर 33/8 पे होगा उस दिन ये बना हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन > 0 होगा। हाँ, ये बना हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन > 0 होगा, मतलब d > 0 होगा। और अगर d > 0 होगा तब जाके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मेरा अनइक्वल रियल होगा। मतलब अगर ये बात सच है, ये बात सच है, तो ये वाली बात सच है, और ये वाली बात सच है, मतलब आपको d > 0 वाली बात सच है, और d > 0 वाली बात सच है, तब तो जाके ये बॉक्स में लिखा हुआ बात सही है। तो मतलब आंसर इज 33/8। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल हो गया आज के क्लास से। सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट्स रहा, वो बिल्कुल डिफरेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ पढ़ा है, वो बिल्कुल अलग था, वैसे ही लोकेशन ऑफ रूट्स पूरी तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सीक्वेंस एंड सीरीज पे मूव कर जाएंगे। तो चलिए फाइनल करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब फाइनल हो गया आपका। अब प्रैक्टिस, अब आपको अपने एंड से क्या करना है, आपको अपने एंड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करनी है भैया प्रैक्टिस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में WBZ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वेटेज वाला चैप्टर है, इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर में मैं रखता हूं, चाहे जेईई मेन की बात करें WBZ, ठीक है। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना चाहते हो तो WBZ जो मेरा स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उसका सेक्शन ए पूरा कर लेना, सॉरी सेक्शन ए बोल रहा हूं, जो आपको एक्सरसाइज 1 है वो पूरा कर लेना, एक्सरसाइज 1 के अलावा एक्सरसाइज 2 भी कर लेना, ठीक है, और PYQs इसका पिछले 5 साल का कर लेना, 5 इयर्स का मिनिमम, ठीक है, ये कर लेना, ये काम WBZ के लिए, ठीक। अगर आप जेईई मेन की बात करो, ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम पे पिछले 10 साल का जो PYQs है वो कर लेना, ठीक है। और बाकी कोई स्टडी मटेरियल है आपके पास जेईई मेन का, अच्छा, तो उसके क्वेश्चन भी कर सकते हो। बाकी जेईई मेन के लिए आपको 10 साल का PYQs मिनिमम करना पड़ेगा, इतना भी कर लेते हो तो एनफ है, क्योंकि जेईई मेन में इसका एक क्वेश्चन ही पूछता है, एक हार्डली 2 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जेईई मेन में उतना वेटेज नहीं होता, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस, और ये इजी चैप्टर होता है तो इसके ज्यादा प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत नहीं है, 10 साल का PYQs कर लोगे वो एनफ है। और आजकल एक साल में 10-10 शिफ्ट हो रहा है, तो क्वेश्चंस आपके पास 10-15 हर साल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ ही रहा है, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम, ठीक है। तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, पढ़ाई करते रहना। कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सपोर्ट करना चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। चलिए थैंक यू।